सुबह 13 की स्टार्टिंग में हम परफ्यूमर्स मीटिंग देखते हैं, जहां सभी को एक परफ्यूम स्मेल कराया गया एंड पूछा गया कि बताओ इसमें कैसी कैसी स्मेल है। तो तब वो सब चीज़ें प्रीमा सेंट को बता रही थी। तो तब वहां बैठे होस्ट बोले कि तुम हमें भी तो बताओ। तो तब प्रीमा ने डिटेल्स के साथ बताना स्टार्ट कर दिया, यानी वो इतने अच्छे से सब चीज़ें क्लियर कर देती है कि उसकी बातें सुन वहाँ बैठे बड़े बड़े परफ्यूमर्स प्रीमा से इम्प्रेस हो गए, स्पेशली ये देखकर कि ये अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है, तब भी इसको परफ्यूम्स की कितनी ज़्यादा नॉलेज है। अब जब ये दोनों वापस घर आए तो तब प्रीमा कह रही थी कि तुम जब भी कभी अपनी कंपनी बनाओगे तो उसमें मुझे भी ज़रूर रखोगे ना। तो तब सेंट कहता है कि मेरी कंपनी का तो पता नहीं, लेकिन देख लेना मुझसे पहले तुम एक दिन अपनी कंपनी ज़रूर बना लोगी, क्योंकि आज जिस तरह तुमने परफ्यूम के बारे में बताया है उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सभी लोग तुमसे इम्प्रेस हो चुके हैं। इसलिए देख लेना सब लोग बहुत जल्द अब तुमसे कांटेक्ट करेंगे। प्रीमा खुश होने लग जाती है इन बातों को सुनकर, लेकिन जब जैसे सेंट ने विन के बारे में पूछा कि क्या तुमने विन को अपना फाइनल आंसर दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि उसने तुमको प्रपोज किया था। तो ये सुन प्रीमा सरप्राइज रह गई कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। और फिर अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब विन ने प्रीमा से वो सब बातें बोली थी तो तब उनको सेंट ने भी सुन लिया था, क्योंकि वो भी वहीं पर था, यानी प्रीमा को ढूंढते हुए उस जगह आया था एंड उसने प्रीमा को भागते हुए भी देखा था, जिस वजह से वो समझ गया था कि अभी प्रीमा ने कोई आंसर नहीं दिया है। लेकिन प्रेजेंट में प्रीमा अपनी फीलिंग्स के बारे में सेंट को कुछ नहीं बताती, बल्कि बस बैठकर काम करने लगी। सेंट बोला कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हमेशा खुद को ऐसी ही चीज़ों में बिजी रखना है जबकि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तो तब फाइनली प्रीमा बताती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, बल्कि जब उसने गेम टाइम में मुझे आई लाइक यू बोला था तो तब मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। साथ ही जब उसने मुझे फायरवर्क देखते टाइम प्रपोज किया था, यानी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था कि वो मुझे डेट करना चाहता है, तो तब भी मैं काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई थी। लेकिन मैं विन को चाहकर भी लाइक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा है, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि मैंने तो उसे हमेशा उल्टा सीधा ही सुनाया है, यानी मैं हमेशा उससे लड़ती आई हूँ और दूर रहने के लिए बोला है। लेकिन विन ने तब भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। पहले मुझे लगता था कि अगर विन मेरी लाइफ में आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा केयरिंग है, मगर अब मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि वो मेरी वजह से लोगों से लड़े। और फिर वो बात याद करने लगी जब विन ने बोला था कि मैं अपने फादर के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए प्रेजेंट में बताती है कि जब मैं उसके साथ चलूँगी और लोग मुझे मेरी प्लास्टिक ब्यूटी की वजह से बुली करेंगे एंड पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो तब मुझे पक्का यकीन है कि विन मेरे खातिर लोगों से फाइट करना शुरू कर देगा, यानी कि लोगों से लड़ेगा एंड वही पर्सन बन जाएगा जैसे कि उसके फादर हैं। और यही चीज़ मैं नहीं चाहती कि वो अपने फादर के जैसा बने। एंड सेम ठीक यही सब मेरे फ्रेंड पैन के साथ भी हुआ था। और फिर तभी स्टोरी स्कूल टाइम पर आ गई, जहां हम देखते हैं कि जब प्रेमा को अगली फेस की वजह से पूरी क्लास बुली किया करती थी, तो तब उसका एक न्यू स्टूडेंट यानी पैन ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, यानी कि वो हमेशा प्रेमा को बचाता था, प्रेमा के साथ असाइनमेंट में भी पेयर कर लेता था, जिस वजह से प्रेमा को पैन अच्छा लगने लगा था, यानी कि वो पैन को लाइक करने लगी थी। लेकिन जब ये बात क्लास में बच्चों को पता चली तो तब उन सभी ने इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया एंड इन दोनों के बारे में उल्टा सीधा भी कहना शुरू कर दिया था। पैन बुली से लड़ने लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में उसके सर पर काफ़ी तेज चोट आ गई, जो सब देख प्रेमा के होश उड़ गए थे, यानी कि वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वहीं खड़ी रह गई। अब हमें प्रिंसिपल रूम दिखाया गया, जहाँ बताया जा रहा था कि पैन की मॉम पैन का स्कूल ट्रांसफ़र करा रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक पैन की स्कूल में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। और फिर जब पैन स्कूल छोड़कर जा रहा था तो तब प्रेमा का बहुत मन कर रहा था कि वो पैन को रोक ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, बिकॉज उसे पता था कि उसी की वजह से पैन की ऐसी हालत हुई है और फिर से पैन की स्कूल में फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए प्रेजेंट में बताने लगी कि यही वजह है मेरी विन से दूर रहने की। और फिर वो सीन भी याद करती है जब उसने कुछ कमेंट्स रीड किए थे, जिनमें लिखा था कि विन का प्लास्टिक ब्यूटी यानी प्रेमा के साथ कोई मैच नहीं है, क्योंकि प्रेमा फेक है, इसलिए विन को फे जैसी नेचुरल ब्यूटी को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। तो तब इस वजह से प्रेमा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। इसलिए प्रेजेंट में बोली कि हाँ, ये बात सच है कि मैं वाकई में विन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ, लेकिन दुनिया हमें जीने नहीं देगी, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाह रही हूँ। और फिर जब रोने लगी तो तब सेंट ने प्रेमा को चुप कराया एंड समझाने लगा कि तुम दुनिया की फिक्र मत करो एंड विन को एक्सेप्ट कर लो अगर तुम सच में उसे लाइक करती हो तो। लेकिन प्रेमा मना कर देती है
और वहीं दूसरी तरफ हमें विन दिखाया गया जो कि उसी स्कूल में आया हुआ है जहाँ पर प्रेमा को बुली किया जाता था। एक्चुअली विन का प्लान है कि वो प्रेमा को यहाँ लाकर उसकी स्कूल मेमोरीज को अच्छा करे। एन बोली मगर क्या वाकई ये प्लान काम करेगा, तो तब वो बोलता है कि हाँ, और फिर स्कूल की सभी जगहों की फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है। यानी जहाँ जहाँ प्रेमा बैठी करती थी उन सभी जगहों को वो अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है एंड प्रेमा की क्लासरूम की भी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि प्रेमा जब जैसी वापस अपने रूम के पास आई तो उसे विन की वही सब फोटोज डोर पर लटकी मिलती हैं जिनमें विन ने अपनी और प्रेमा की पिक्स को भी लगा दिया था एंड साथ में लिखा था कि मैं रियल में हम दोनों की ऐसी स्कूल फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलना पसंद करोगी। तो तब प्रेमा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह गई, इसलिए तुरंत सेंट के पास भागती हुई आई एंड उसको इस बारे में सब बता देती है, ये बोलकर कि देखो विन ने मुझे ये सब दी है लेकिन अब मैं उसे क्या रिप्लाई दूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यानी जितना मैं विन से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ विन उतना ही मेरे और ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। तो तब सेंट कहता है कि अगर तुम सच में विन को खुद से दूर करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करा सकता हूँ, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर सकते हैं। प्रीमा शॉक रह गई सेंट की इस बात से। तो तब यहाँ सेंट ने फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में प्रीमा को बताया कि वो प्रीमा को स्टार्टिंग से कितना ज़्यादा लाइक करता है एंड बोला कि मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर वैसा फील नहीं करती हो जैसा कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, मगर तुम प्लीज़ तब भी मुझे एक चांस देकर तो देखो। यानी अगर तुम ऐसे प्रिटेंड करने लगो जैसे हम दोनों डेट कर रहे हैं तो तब विन हमेशा के लिए तुम पर से गिव अप कर देगा, प्लस मुझे एक चांस भी मिल जाएगा तुम्हें ये यकीन दिलाने का कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड देख लेना तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। प्रीमा बस हैरानी से सेंट को देखती रह गई, यानी कुछ भी नहीं बोली क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सेंट अचानक ये सब बोल देगा। इसलिए वापस घर आकर खुद से कहने लग जाती है कि सेंट तुमने ये क्या कर दिया, यानी मैं तुमसे अपना दिल हल्का कर रही थी लेकिन तुमने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया है। कि तभी प्रीमा को सेंट की साइड से उन दोनों की साथ की फ़ोटोज़ आने लगी इस मैसेज के साथ कि देखो हम दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हैं। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था तुमको ये फ़ोटो सेंड करने की, पर मुझे लगा कि आज मुझे तुम्हें ये सेंड कर ही देनी चाहिए। तो तब प्रेमा और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि अब उसे आखिर क्या करना चाहिए क्योंकि उसके दोनों ही अच्छे दोस्त उसको पसंद करने लगे हैं। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि प्रीमा जो कि अपने कपड़े वॉश करने आई हुई थी एंड जब जैसी बिल पे करने वाली थी तो तब उसे याद आता है कि वो तो अपना वॉलेट ही रूम में भूल आई है। कि तभी सेंट यहाँ आया एंड वो प्रीमा की साइड से बिल पे कर देता है। प्रीमा कहने लगी कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो तब सेंट ने बताया कि मैं पूरी रात सोया ही कब था, यानी कल रात मैंने तुमसे अपना लव कन्फेशन जो किया था इसलिए मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। तो ये सुन आसपास बैठे लोग हंसने लगे क्योंकि सेंट ज़ोर ज़ोर से ये सब बातें बोल रहा था। इसलिए प्रीमा सेंट को शांत कराती है, मगर सेंट को शांत कराने के चक्कर में वो उसके काफ़ी क्लोज आ चुकी थी। इसलिए सेंट बोला कि तुम मुझे शांत करा रही हो या फिर लोगों को ये बिलीव दिला रही हो कि हम दोनों सच में कपल हैं। तो ये सुन प्रीमा तुरंत दूर हो गई, लेकिन तभी विन भी यहाँ आ गया जो कि ये सब होते हुए देख चुका था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है एंड गुस्से से सेंट को घूरने लगा। प्रीमा जल्दी से यहाँ से जाने लगी क्योंकि वो एक साथ इन दोनों को हैंडल नहीं कर सकती है। और फिर जब जैसी चली गई तो तब विन ने डायरेक्ट सेंट से कल के बारे में पूछा कि तुम्हारी प्रीमा के साथ डेट कैसी रही। तो ये सुन सेंट पहले तो कुछ नहीं बताता, मगर फिर अचानक विन को ये कहते हुए हक करने लगा कि तुम्हें कोई और दूसरी मिल जाएगी, इसलिए अपना दिल छोटा मत करो एंड प्रीमा को भूल जाओ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। एक्चुअली सेंट एक तरह से विन को ये बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे प्रीमा ने सेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर विन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो डायरेक्ट सेंट को खुद से दूर कर देता है एंड सच बताने को बोलने लगा क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि सेंट झूठ बोल रहा है। मगर सेंट कुछ भी नहीं कहता बल्कि बस विन को टीज करते हुए उसके ऊपर हंस रहा था। वेल अब हम यूनिवर्सिटी सीन देखते हैं जहाँ विन बहुत ही ज़्यादा उदास है कि तभी उसके पास एन आई एंड पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ। तो तब पहले तो वो बस वो सब बातें बताता है जो कि उसे सेंट ने बताई थी, मगर फिर बाद में मेन बात बताने लगा कि जब मैं कपड़े वॉश करने के बाद वापस अपने रूम के पास आया था तो तब मुझे स्कूल फोटोज़ का बैग मेरे डोर पर लटका हुआ मिला था, यानी कि प्रीमा ने मेरे साथ स्कूल जाने से मना कर दिया है, तभी तो उसने मुझे मेरी फ़ोटोज़ भी वापस कर दी। तो ये सुन एन शॉक रह गई कि क्या वाकई में उसने तुम्हें मना कर दिया है, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने हैंडसम होने का। तो ये बात सुन विन और भी ज़्यादा उदास हो गया, इसलिए कुछ भी नहीं बोलता।
अब कुछ देर बाद हम क्लास सीन देखते हैं जहाँ टीचर ने इन सभी को पैर बनाकर मूवी असाइनमेंट बनाने के लिए कहा, तो ये सुन वो सभी मान गए। फिर जब प्रीमा बाहर आई एंड पॉल और मिमी से साथ में टीम अप करने का पूछने लगी, तो तब वो दोनों बताते हैं कि सॉरी, हम ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पैर कर चुके हैं। कि तभी विन जो कि पीछे से जा रहा था, कि तभी इन दोनों ने विन को रोक लिया एंड पूछने लगे कि क्या तुम प्रीमा के साथ असाइनमेंट करोगे। तो ये सुन विन तो काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन प्रीमा मान नहीं रही थी। इसलिए पॉल और मिमी पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कि तुम्हारी विन से लड़ाई हुई है। तो तब प्रीमा बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, और फिर इन दोनों के ज़्यादा फोर्स करने पर फाइनली विन के साथ पैर कर लेती है। और फिर जब ये सभी यहाँ से जाने लगे, तो तब हमें फे दिखाई गई, जिसने इन सभी की बातों को सुन लिया था कि कैसे प्रीमा और विन साथ में असाइनमेंट करने वाले हैं, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विन ने खुशी से ये सब बातें एन को भी आकर बताई कि वो कल प्रीमा के साथ मूवी देखने जाने वाला है। तो तब एन विन को गुड लक करती है एंड समझाने लगी कि इस चांस को तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना। लेकिन जब पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जब लड़की को अपने साथ लेकर जाओ तो तब सारे बिल्स खुद ही पे करने होते हैं। विन अपना अकाउंट देखने लगा, जिसको देख एन शॉक रह गई, क्योंकि विन के अकाउंट में बहुत ही कम पैसे थे, बिकॉज उसने अपने फादर का घर छोड़ दिया है एंड ना ही अपनी मॉम के साथ रहता है और ना ही अपनी मॉम से कोई हेल्प रहता है। इसलिए एन कहने लगी कि तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन वो मना कर देता है ये बताकर कि मैं खुद से जॉब ढूंढूंगा एंड पैसे कमाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम विन को कुछ करते हुए देखते हैं। एक्चुअली विन डिसाइड कर चुका है कि वो होम ट्यूटर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, जहाँ पहले तो उसे कोई भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली काफी सर्च करने के बाद उसे एक स्टूडेंट मिला जो कि एडवांस देने के लिए भी मान गया। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ आज विन बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली आज वो प्रीमा के साथ डेट पर जाएगा, भले ही वो असाइनमेंट के बहाने ही क्यों ना हो। और फिर जब जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे आए पूरे 2000, तो तब इसलिए ये देख वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। एंड वहीं हमें प्रेमा दिखाई गई, जो कि वो भी विन से मिलने से पहले थोड़ा रेडी हो रही थी। तो तब फै ने पूछा कि क्या वाकई तुम विन के साथ असाइनमेंट की वजह से जा रही हो या फिर ये तुम दोनों की डेट है। तो तब प्रेमा बिलीव दिलाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि हम सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं। और फिर तभी यहाँ से चली गई। बाहर आने पर फाइनली प्रेमा को विन भी मिल गया, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था। लेकिन जब प्रेमा डायरेक्ट मूवी थिएटर चलने का बोलने लगी, तो तब विन बोलता है कि नहीं, उससे पहले हम कुछ गेम्स खेलेंगे। और फिर जबरदस्ती प्रेमा को अपने साथ दूसरी डायरेक्शन लेकर जाने लगा, जहाँ ये दोनों जब बैठे हुए थे। तो तब विन ने कोशिश की उन दोनों की साथ में फोटो क्लिक करने की, मगर प्रेमा आगे हो जाती है, जिस वजह से विन को समझ आ गया कि इसे मेरे साथ फोटो क्लिक नहीं करवानी। फाइनली दोनों अपनी लोकेशन पर आ गए, जहाँ विन टुक टुक वाले को पैसे दे देता है विद टिप। तो तब इस वजह से वो अंकल खुश हो गए और इन दोनों को कपल बोलने लगे एंड तारीफ करते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ये बात सुन विन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, मगर प्रेमा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए तभी हाफ पैसे विन को ट्रांसफर कर देती है, ये बोलकर कि हम हर चीज हाफ हाफ पे करेंगे। और फिर तभी आगे चली जाती है। विन को थोड़ा बुरा लगा प्रेमा का ऐसा करना, लेकिन इस वजह से उसका बजट फिर से ठीक हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करता। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विन प्रेमा को ये बोलकर अपने साथ गेम स्टॉल पर लाया कि मैं तुम्हें सॉफ्ट टॉय विन करके देता हूँ, लेकिन यहाँ वो लाख कोशिश करने के बाद भी एक भी निशाना ठीक से नहीं मार पा रहा था। इसलिए अंकल उसे एक छोटा सा टेडी दे देते हैं, ये बताकर कि तुम्हें सिर्फ ये मिल सकता है। विन बोला कि अच्छा, अगर मैं ये डक पैसों से बाय करना चाहूँ तो कितने की आएगी। तो तब वो बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये चाहिए होगी। और फिर तभी विन से दूसरी तरफ देखने के लिए बोलने लगे, जहाँ दिखाया गया कि प्रेमा ने बहुत अच्छे से निशाना मारकर डक को विन कर लिया था। इसलिए ये सब देख विन सरप्राइज रह गया, यानी कि शॉक में था। और फिर जब वो प्रेमा को अपने खुद का जीता हुआ छोटू टेडी देता है, तो तब वो उसे लेती नहीं बल्कि वॉशरूम का बहाना कर यहाँ से चली गई। एक्चुअली वो विन को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन प्रेमा का ऐसा बिहेवियर विन को हर्ट कर रहा था। फाइनली इन दोनों ने मूवी टिकट्स बाय करे, जिसके बाद ये दोनों मैट लेने आए, क्योंकि ये मूवी आउटडोर मूवी होने वाली है। एंड यहाँ भी प्रेमा पैसे हाफ करके जबरदस्ती विन को ट्रांसफर कर रही थी, जबकि विन ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए बोला कि मैं अपनी साइड से तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ। और फिर जब जैसी
पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक बाय करके प्रीमा के पास आया एंड उसे वो सब चीज़ें देने लगा। तो तब भी प्रीमा इन चीज़ों के भी पैसे हाफ करके विन को ट्रांसफ़र कर देती है एंड बिल्कुल भी विन की सुन नहीं रही थी। इसलिए विन और ज़्यादा उदास हो गया कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मूवी स्टार्ट हुई, जिसे देखते देखते विन को एन की बातें याद आने लगी, जिसने कहा था कि तुम्हें मूवी के टाइम कैसे भी करके प्रीमा के हाथ को पकड़ लेना है, लेकिन विन ऐसा कर नहीं पाया बिकॉज प्रीमा ने अपने हाथों को जानबूझकर साइड में किया हुआ था। इसलिए विन और ज़्यादा उदास हो जाता है और बस इस तरह से इनकी मूवी डेट रही। आफ्टर मूवी दिखाया गया कि जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो तब विन प्रीमा से रिक्वेस्ट करने लगा कि क्या हम दोनों प्लीज साथ में डिनर कर सकते हैं एंड उसका पूरा बिल मैं पे करूंगा, यानी कि वो मेरी साइड से ट्रीट होगी। तो तब पहले तो प्रीमा मान नहीं रही थी, मगर विन के कुछ ज्यादा ही फोर्स करने पर उसे मानना ही पड़ा। विन प्रीमा को एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर आता है। तो तब प्रीमा परेशान होने लग जाती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, यानी अभी यहाँ से वापस चलो, ये जगह बहुत ही ज्यादा महंगी है। मगर विन मानता नहीं, बल्कि सीट पर बैठ गया, जहाँ भी प्रीमा बार बार यही बोले जा रही थी कि ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव है, जरा देखो तो यहाँ का मेन्यू कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए चलो अभी यहाँ से। तो तब पहले तो विन कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन अचानक पूछने लगा कि क्या तुम सेंट को डेट कर रही हो, जो तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो तब इस बात को सुन प्रीमा शॉक रह गई, इसलिए बोली कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और फिर तभी वॉशरूम का बहाना कर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे सेंट के बारे में विन से कोई भी बात नहीं करनी थी। अब हमें दो लड़कियों को दिखाया गया जो कि इन्हीं की यूनिवर्सिटी से हैं, इसलिए बातें करने लग जाती हैं कि ये हैंडसम विन प्रीमा जैसी प्लास्टिक ब्यूटी के साथ यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। विन ने भी इन सभी बातों को सुन लिया था, जिस वजह से उसको उन लड़कियों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। और वहीं प्रीमा जो कि वॉशरूम में है, वो खुद को समझा रही होती है कि मुझे कैसे भी करके ज़्यादा देर विन के साथ नहीं रहना है, इसलिए जल्दी से खाना खाती हूँ और यहाँ से जाती हूँ। और फिर जब जैसी वापस आती है तो तब देखती है कि विन काफ़ी सारी डिशेस का ऑर्डर दे चुका था, इसलिए प्रीमा को और ज़्यादा गुस्सा आया कि तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों ऑर्डर की। तो तब विन बोला इसलिए क्योंकि मुझे सभी को टेस्ट करना है कि कौन सी डिश कैसी है। और फिर तभी उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोलने लगा, और वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं जो कि किसी को जाने बगैर ही उसे जज कर देते हैं एंड चीप बातें बोलते हैं। वो लड़कियां समझ जाती हैं कि ये हम ही को बोल रहा है, मगर प्रीमा गुस्सा करने लगी ये कहते हुए कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, यानी कि मुझे तुम्हारी मॉम ने सब बता रखा है कि तुमने उनसे पैसे लेने से मना कर रखा है एंड ऊपर से सेंट से भी उधार ले रखा है, इसलिए इतना सब होते सिवाते तुम ऐसे कैसे पैसे वेस्ट कर सकते हो। तो तब पहले तो विन शांत रह गया, क्योंकि उसका सच में बजट खराब हो चुका था, यानी माइनस में जा चुका था। लेकिन फिर तभी खुश होने लग जाता है कि इसका मतलब तुम अभी तक इस वजह से सब चीज़ों के पैसे हाफ हाफ कर रही थी, क्योंकि तुम्हें मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता था, यानी क्या तुम सच में मेरी फिक्र कर रही थी। प्रीमा घबरा गई कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, यानी कि मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करूँगी, एंड अभी जाओ जल्दी से, पहले सभी डिशेस के ऑर्डर को कैंसिल करके आओ, हम सिर्फ एक ही डिश खाएंगे। लेकिन विन चुप होता ही नहीं, बल्कि बस ये बोलता जा रहा था कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो, इसका मतलब फिर तो तुम मुझे एक चांस भी देने के लिए तैयार हो, और मैं बेवकूफ़ ये समझ रहा था कि तुम्हें मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। तो ये सब सुन प्रीमा मना करती रह गई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तो तब भी विन काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो वहीं प्रीमा विन को बार बार मार रही थी, ये सब बोलते हुए कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, इसलिए ब्लश करना बंद कर दो, मैंने बिल्कुल भी तुम्हारी एक भी बार फिक्र नहीं की है। लेकिन विन प्रीमा की एक नहीं सुनता, क्योंकि वो कंफर्म हो चुका है कि वो भी प्रीमा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ आज प्रीमा भी कहीं ना कहीं खुश है विन के साथ पूरा दिन स्पेंड करके, इसलिए उसकी बातों को सोच सोच कर ब्लश कर रही थी कि तभी उसे फे की कॉल आई, जिसने अर्जेंटली प्रीमा को मिलने के लिए बुलाया। प्रीमा फे से मिलने आ गई, जहाँ फे बातों को काफ़ी घुमाने के बाद पूछती है कि क्या तुम विन को लाइक करती हो। तो ये सुन प्रीमा शॉक रह गई, इसलिए बोली कि मतलब यानी तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो बताती है इसलिए क्योंकि मुझे बस जानना है। प्रीमा ने हिचकिचाते हुए बताया कि नहीं मैं उसे लाइक नहीं करती। तो फे बोली कि पर मैं करती हूँ, यानी कि मैं अचानक ही विन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ उस दिन से जब उसने बार में मेरे लिए स्टैंड लिया था, जब मॉक मुझे बियर कंपटीशन के थ्रू जीतना चाहता था।
तो तब विन मेरे खातिर सभी के अगेंस्ट हो गया था और बस तभी से मुझे वो अच्छा लगने लगा है। तो ये सुन प्रीमा के होश उड़ गए और फिर तभी फे ने झूठ बताना शुरू कर दिया कि जैसे कि विन भी फे को लाइक करता हो। प्रीमा शांत बैठी रह गई बिकॉज ऑब्वियसली वो ये बात जानकर खुश नहीं है कि तभी फे बोली कि क्या तुम मेरी हेल्प करा सकती हो विन को पाने के लिए, क्योंकि तुम उसकी अच्छी दोस्त जो हो। तो तब फिलहाल तो प्रीमा ने कोई आंसर नहीं दिया, मगर जब नेक्स्ट डे वो कॉलेज आई तो तब सोशल मीडिया पर विन और फे की फोटोज को देख हैरान थी, क्योंकि लोगों ने इन दोनों के लिए वोटिंग कर रखी थी इन्हें कपल बनाने के लिए, क्योंकि ये दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं। किसी भी पोस्ट में एक भी कमेंट प्रीमा के लिए नहीं था, बल्कि सब बस फे को ही विन के लिए अच्छा बता रहे थे। कि तभी विन भी यहाँ आ गया जो कि प्रीमा से बात करना चाहता है, लेकिन प्रीमा क्लास का बहाना कर तुरंत यहाँ से चली गई, जिसका ऐसा बिहेवियर विन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हमें दिखाया गया है कि जब लैब में विन एन के साथ था एंड प्रीमा फे के, तो तब विन एन को कुछ इशारे करता है, जिस वजह से एन ने ड्रामा स्टार्ट कर दिया, यानी प्रीमा से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्रीमा तुम विन के साथ पैर कर लो क्योंकि हम दोनों की साथ में लड़ाई हो गई है। तो तब प्रीमा तो कुछ नहीं कहती, बल्कि फे कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं विन के साथ पैर कर लेती हूँ। फे की इस बात को सुन विन तुरंत मना कर देता है कि मगर मुझे तुम्हारे साथ पैर नहीं करना, एंड प्रीमा की तरफ देखने लगा, लेकिन प्रीमा कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो तब फे विन के पास आ गई ये कहते हुए कि देखो किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना है, सिर्फ मेरे अलावा, इसलिए अब तो तुम मुझे मना कर ही नहीं सकते। और फिर तभी विन के पास बैठ जाती है, जबकि विन को बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सभी क्लासमेट्स एक बार फिर इन दोनों को देखते हुए बातें बनाने लगे कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कपल की तरह। तो तब मॉक चिढ़ गया, इसलिए बोलने लगा कि तुम सब देख लेना, विन फे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और रही बात फे की, वो शायद ये सब मुझे जेलस कराने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे मैं पसंद जो हूँ। तो तब एन बोली कि हाँ शायद ऐसा ही है। तो तब वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। क्लास के एंड होते ही फे विन से जिद करने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, तुमको कुछ दिखाना है। और फिर तभी वो विन को ज़बरदस्ती वही कैट दिखाने ले आई जिसको वो यूनिवर्सिटी में अक्सर खाना खिलाती रहती है, बिकॉज फे को कैट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसलिए विन से भी जिद करने लगी कि प्लीज़ इसके पास आकर तो देखो कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन विन कैट के बिल्कुल भी पास नहीं आ रहा था, मगर जब फे कुछ ज़्यादा ही फोर्स करने लगी तो तब विन उसका हाथ झटक देता है, ये बोलते हुए कि मुझे कैट से एलर्जी है, अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम्हें ये बात पक्का पता होती, लेकिन अब क्योंकि हम दोनों दोस्त नहीं हैं और ना ही कभी बन सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी चालाकियों के बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब जो कर रही हो इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और फिर तभी यहाँ से चला गया। दूर से प्रीमा भी ये सब होते हुए देख चुकी थी, इसलिए जब फे उदास बैठी हुई थी तो तब वो उसके पास आई। फे ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया कि मुझे हर हाल में विन चाहिए, क्योंकि मैं सच में उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ, यानी कि उसको लेकर सीरियस हूँ, लेकिन वो तो मुझे अपने क्लोज होने ही नहीं दे रहा है। तो तब इन बातों को सुन प्रीमा ने पहले वो मोमेंट याद किया जब विन ने प्रीमा को प्रपोज किया था, लेकिन फिर बाद में वो मोमेंट याद करने लगी जब फे एक अच्छी दोस्त बनकर प्रीमा के साथ रही थी। इसलिए प्रेजेंट में कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विन तुम्हारा हो जाए। तो ये सुन तब जाकर फे बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि विन जो कि अपने रूम में है एंड अपनी सिस्टर को ऑनलाइन ट्यूशन दे रहा था। क्या तभी डोर पर प्रीमा आई एंड बोली कि क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे, क्योंकि मेरे पास एक कूपन है जिसकी हेल्प से एक के साथ एक डिश फ्री मिलेगी। विन तुरंत मान गया बिकॉज वो खुश हुआ ये देखकर कि प्रीमा सैंड को छोड़कर उसके पास आई है साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। और वहीं विन की सिस्टर जो कि चिल्ला रही होती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन विन उसकी एक नहीं सुनता बल्कि डायरेक्ट अपना लैपटॉप बंद कर यहाँ से चला गया। अब दिखाया गया कि विन प्रीमा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है रेस्टोरेंट में आकर, इसलिए प्लानिंग भी करने लगा कि यहाँ के बाद हम मार्केट चलेंगे, क्योंकि मुझे घर का थोड़ा बहुत सामान भी लाना है, लाइक पिलोज, प्लेट, बेडशीट। मगर प्रीमा विन की बातों को सुनकर सही से रिस्पॉन्स दे ही नहीं रही थी, जैसे कि वो खुश नहीं हो। और फिर जब जैसी फाइनली फे यहाँ पर आई इन दोनों को हेलो करते हुए, तो तब उसे देख विन के होश उड़ गए, यानी कि वो सरप्राइज रह गया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब फे कुछ नहीं कहती बल्कि स्माइल करने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विन जो कि सरप्राइज हुआ फे को भी रेस्टोरेंट में देखकर, तो वहीं फे ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे वो एक्सीडेंटली इन दोनों से मिली है।
प्रेमा ने फे को अपनी सीट पर बिठा दिया और खुद वॉशरूम का कहकर यहाँ से चली गई। तो तब विन को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, इसलिए कहने लगा कि तुम यहाँ जानबूझकर आई हो, है ना, ताकि मेरी और प्रेमा की डेट खराब कर पाओ। तो तब फे बताती है कि ये डेट तुम्हारी और प्रेमा की थी ही नहीं, बल्कि प्रेमा ने इसे हम दोनों के लिए अरेंज करा था ताकि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकूं। और फिर फाइनली बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए प्रेमा भी हमारी इस चीज़ में हेल्प करा रही है। विन इरिटेटिंग रिएक्शन देते हुए कहने लगा कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, जबकि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें एक नज़र पसंद नहीं करता, यानी कि नफरत करता हूँ। तो तब फे बोली कि वो तो मैं भी करती हूँ, यानी सच बताऊँ तो मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, लेकिन मैं बस इसलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ ताकि फिर हम दोनों मिलकर पैसे कमा सकें। तुमने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लोगों ने हमें कपल बना दिया है, इसलिए सोचो अगर हम दोनों रियल में साथ में आ गए तो फिर कितने सारे पैसे कमा पाएंगे। वैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो तब विन फे की इन बातों को सुन हैरानी से बोला कि तुम्हारी ये साइड में पहली बार देख रहा हूँ, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अटेंशन पाने और पैसे कमाने के चक्कर में इतना नीचे गिर जाओगी और अपनी खुद की ही दोस्त यानी प्रेमा का यूज़ करोगी। तो तब फे बताने लगी कि मैंने उसका कुछ यूज़ नहीं किया, बल्कि प्रेमा का भी यही मानना है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, वरना तुम खुद सोचो कि अगर वो तुम्हें सच में लाइक करती तो क्या कभी मुझे तुम्हारे क्लोज आने देती, भले ही मैं उसकी कितनी भी अच्छी फ्रेंड क्यों नहीं होती। पर अगर वो तुम्हें लाइक करती तो हम दोनों को कभी साथ में नहीं होने देती, क्योंकि कभी भी कोई लड़की अपना प्यार ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती है, भले ही मैं उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड क्यों ना हो। तो ये सुन विन शांत हो गया और वहीं हमें प्रेमा दिखाई गई जो कि अकेले में आई है एंड काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है ये सब करना, यानी अपने लव को ना चाहते हुए भी किसी और को देना। तो वहीं फे ने अभी तक विन को मनाना कंटिन्यू किया हुआ था, यहाँ तक कि ये भी बोल देती है कि आखिर प्रेमा जैसी प्लास्टिक ब्यूटी में ऐसा क्या है जो उसकी वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट करने में इतना सोच रहे हो। तो तब विन गुस्सा करने लगा कि जबान संभाल कर बोलो, यानी मैंने कभी प्रेमा को प्लास्टिक ब्यूटी नहीं माना है। तो तब फे कहने लगी लेकिन वो खुद को तो यही मानती है ना, एंड देखो अब वो जा रही है तुम्हें मेरे साथ छोड़कर, इसलिए अब तो तुम कंफर्म हो जाओ कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना। विन प्रेमा को जाते हुए गुस्से से देखने लगा और फिर तभी प्रेमा के पास आकर पूछता है कि तुम आखिर क्यों ये सब कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि मुझे फे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तब प्रेमा भी चिल्लाकर कहने लग जाती है कि मैं बस वो कर रही हूँ जिससे मेरी दोस्त की हेल्प हो सके। विन ने प्रेमा का हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा कि देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। तो तब प्रेमा बोली लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, तुम आखिर कब ये बात समझोगे। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है एंड रास्ते में आकर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। तो वहीं विन भी सदमे में था, इसलिए पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ, मगर फिर तभी एक बार में आकर नॉनस्टॉप ड्रिंक करने लगा एंड एन को पूरी बात बता रहा था कि कैसे कैसे प्रेमा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो तब एन समझाती है कि कोई नहीं, क्या पता वो किसी और को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हें प्रेमा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तब विन कुछ नहीं बोलता बल्कि बस नॉनस्टॉप ड्रिंक करता गया, क्योंकि वह समझ चुका है कि ज़रूर प्रेमा उसे सेंट की वजह से छोड़ रही है। और वहीं हमें प्रेमा दिखाई गई जो कि रोते हुए जा रही थी, क्योंकि उससे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था विन के साथ ये सब करने के बाद। इसलिए जब जैसी उसे सेंट खड़ा दिखा तो तब वो उसको डायरेक्ट हक कर और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, जिसको इतनी बुरी तरह रोता देख सेंट भी प्रेमा के लिए परेशान हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि प्रेमा ने सेंट को सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे आज फाइनली उसने विन को मना कर दिया एंड वो दुखी होने के साथ साथ खुश भी है ऐसा करके, बिकॉज अब विन उसके लिए परेशान नहीं हुआ करेगा। तो तब सेंट कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो कि तुम्हारा ये डिसीजन फाइनल है भी कि नहीं, कहीं बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं हो। तो तब वो बोलने लगी कि नहीं मैंने एकदम ठीक किया, और फिर बातों बातों में ये भी बता देती है कि फे विन को लाइक करती है। तो तब सेंट सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो फे को अच्छे से जानता है कि फे कैसी लड़की है, इसलिए जब पूछ ही रहा था कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, कि तभी प्रेमा को एन की कॉल आई जो कि प्रेमा से बोली कि अगर तुम्हारे पास विन की मदर का नंबर है तो तुम प्लीज़ उन्हें कॉल करके बुला लो, क्योंकि विन पुलिस स्टेशन में है, यानी उसकी सीनियर मिक्स से लड़ाई हो चुकी है। तो ये सुन प्रेमा शॉक रह गई और पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ। तो तब एन ने बताया कि तुमसे रिजेक्ट होने के बाद विन बहुत ही ज़्यादा उदास था, इसलिए नॉनस्टॉप ड्रिंक कर रहा था। तो तब सीनियर मिक विन के पास आया, जिसको बातों बातों में पता चल गया कि विन तुम्हारी वजह से उदास है, इसलिए वो तुम्हारी बुराई विन के सामने करने लगा कि अच्छा हुआ उस प्लास्टिक ब्यूटी वाली लड़की ने अपनी असलियत दिखा दी, यानी वो तुम्हारा जैसा लड़का डिजर्व करती ही नहीं।
भले ही उसने अपना चेहरा बदलवा लिया है लेकिन दिल उसका अब भी अगली ही है। और वैसे भी अगर उसे तुम्हारे जैसा लड़का मिल जाता तो उसके तो वो पैसे वसूल हो जाते ना, जो उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी में वेस्ट किए हैं हैंडसम लड़कों को पटाने के लिए। तो फिर अब ये सुन होना क्या था, विन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो सीनियर को उल्टा सीधा बोलने लगा एंड उसे काफी कुछ सुना देता है, जिस वजह से सीनियर भी गुस्सा आ गया, इसलिए उसने डायरेक्ट विन को पंच मारा। फिर बस होना क्या था, विन भी सीनियर को मारने लगा और इस तरह से इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। एंड इस पूरे सीन को पीछे से मॉक ने भी रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि वो वहीं पर था। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि ये दोनों पुलिस स्टेशन में है एंड कोई भी अपनी गलती को मान नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद प्रीमा भी सैंड के साथ यहाँ आ गई, जिस सैंड पूछती है कि विन की मदर कहाँ है, तो तब वो बताने लगी कि वो बस आने ही वाली है। सैंड कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं मिस लिंडा को डोर पर से लेकर आता हूँ। और फिर जब जैसी प्रीमा विन के सामने आई तो तब विन शॉक रह गया, इसलिए एन पर गुस्सा करने लगा कि तुमने प्रीमा को इस बारे में क्यों बताया। तो तब प्रीमा भी विन को डांटने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए दूसरों से लड़ने की। सीनियर हंसने लगा और बोला कि क्या बात विन, तुम जिस लड़की की वजह से मुझसे लड़े वो अब तुम्हें ही गलत बता रही है। तो तब प्रीमा गुस्से से सीनियर से बोली कि आप तो प्लीज चुप ही हो जाओ, यानी बकवास करना बंद करो एंड मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि आपने मुझे उल्टा सीधा बका था, जिस वजह से लड़ाई शुरू हुई। और फिर थोड़ा इमोशनल होकर कहने लगी कि आखिर क्यों सब लोग मुझे मेरी प्लास्टिक ब्यूटी की वजह से हेट करते हैं। अगर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग जो चाहोगे वो मुझे कह दोगे एंड तुम लोग डिसाइड करोगे कि मैं किसे डेट करूं और किसे नहीं। तो तब सीनियर पहले तो चुप हो गया लेकिन अब भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि कह रहा था कि विन ने लड़ाई पहले शुरू की थी। तो तब प्रीमा मॉक के हाथों की रिकॉर्ड की हुई वीडियो ऑफिसर को दिखा देती है, जिससे फाइनली ये प्रूफ हो जाता है कि लड़ाई को सबसे पहले सीनियर ने स्टार्ट किया था। इसलिए पुलिस ऑफिसर भी रेडी हो गए सीनियर पर चार्जेस लगाने के लिए। मगर विन कहता है कि अगर सीनियर प्रीमा से माफी मांग लेता है तो हम इसे माफ कर देंगे। तो फिर तब सीनियर पहले तो रेडी नहीं हो रहा था कि मैं इस लड़की से माफी क्यों मांगू, मगर जब उसके दोस्त ने समझाया कि ऐसा करना ही सही होगा तो तब फाइनली सीनियर ने प्रीमा से माफी मांग ली। जो सब करते हुए उसे काफी इंसल्टेड फील हो रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइनली विन की मदर भी यहाँ आ चुकी हैं, जो कि हैरान रह गई विन को इतनी खराब हालत में देखकर। वेल अब हम पुलिस स्टेशन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ मिस लिंडा विन से बोली कि तुम सैंड के साथ वापस घर जाओ, मुझे प्रीमा से कुछ बात करनी है। और फिर प्रीमा के साथ एक रेस्टो आ जाती हैं सब बातों को क्लियर करने के लिए। यानी उन्होंने साफ साफ प्रीमा से उसके दिल की बात पूछी कि तुम आखिर क्यों विन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, जबकि तुमने देखा ना कि मेरा बेटा विन तुम्हारे पीछे कितना पागल है। तो तब प्रीमा फिर से वही सब बातें बताने लगी कि इसी वजह से तो मैं विन को डेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से इन फ्यूचर भी उसके लोगों से लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि मुझे प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उल्टा सीधा बका जाता है, जो बात है विन बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वैसे भी ये बात सच है कि मेरी जैसी लड़की विन डिजर्व नहीं करता, बल्कि वो एक दूसरी परफेक्ट लड़की डिजर्व करता है। और फिर बातों बातों में फे के बारे में बताने लगी कि कैसे एक लड़की है जो कि हर चीज़ में परफेक्ट है और विन को लाइक भी करती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें फे को दिखाया गया जो कि अपने फैंस के सामने लाइव आई हुई थी एंड अपने फैंस को दिखा रही थी कि वो कितनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ती है अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए एंड कैसे कैसे अपने पूरे शेड्यूल को हैंडल करती है, यानी कि बस पूरे दिन हार्ड वर्क करती रहती है। तो तब सभी फैंस फे की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगे। और वहीं प्रीमा फे के बारे में मिस लिंडा को सब बताने के बाद कहने लगी कि विन इस तरह की लड़की डिजर्व करता है, यानी कि ठीक फे के जैसी। तो तब मिस लिंडा बोली कि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, यानी हमें सामने वाली की अच्छाइयों को देखकर लगता है कि ये पर्सन एकदम परफेक्ट है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, यानी सब में कुछ ना कुछ खामी जरूर होती है। इसलिए तुम खुद को कम मत समझो, यानी मेरी नज़रों में सिर्फ तुम ही विन के लिए गुड मैच रहोगी, बाकी मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तो ये सुन प्रीमा कुछ नहीं बोलती बल्कि कुछ सोचने लगी। और वहीं अब हम दोबारा से फे को देखते हैं, जिसने पहले तो काफ़ी देर तक अपने फैन से बातें की, लेकिन जब लाइव स्ट्रीम एंड करने के बाद वो अपना वेट चेक करने आई तो तब काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह जाती है ये देखकर कि अब उसका वेट 47 हो चुका है, जबकि उसे 45 रखने की आदत है हमेशा प्रिटी दिखने के लिए। इसलिए वो तुरंत वॉशरूम आए और वॉमिट करने लगी। फिर हम उसके रूम को सही से देखते हैं, जो कि ऐसे डेकोरेट हुआ हुआ था जैसे वो किसी रिच लड़की का हो, मगर फिर दिखाया गया कि पूरा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, यानी पुअर टाइप था। इसका मतलब फेयर शो ऑफ के लिए सभी को रिच बनकर दिखाती है, जबकि रियलिटी में वो रिच नहीं।
वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया जहां हम देखते हैं कि टीचर सभी को बता रहे थे कि बॉयज़ में विन ने एंड गर्ल्स में फे ने टॉप किया है। तो ये सुन सभी लोग फे की तारीफ करने लगे कि वाह फे ब्यूटीफुल एंड काइंड होने के साथ साथ कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो तब अपनी तारीफ़ों को सुन फे बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। एक्चुअली फे बचपन से स्टडी में अच्छी रही है, इसलिए प्रीमा फे को देखते हुए बोलने लगी कि मिस लिंडा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी कि दुनिया में अब भी परफेक्ट लोग होते हैं ठीक फे जैसे। टीचर कहने लगे कि टॉपर्स होने के नाते विन और फे को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए साथ में पेयर करना चाहिए। तो तब फे खुशी से बोली कि ठीक है, मैं विन से इस बारे में बात कर लूँगी। तो वहीं पूरी क्लास विन और फे को फ्यूचर कपल मानकर इनके साथ में हैशटैग स्टार्ट कर देती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिसके बाद अब हमें आफ्टर क्लास का सीन दिखाया गया कि जब प्रेमा मिमी एंड पॉल के साथ थी कि तभी इन तीनों को फे आकर बताती है कि मैंने विन से बात कर ली है एंड वो रेडी है मेरे साथ पेयर करने के लिए। तो तब ये बात सुन प्रेमा थोड़ा शॉक हुई कि विन मान कैसे गया, जबकि वो तो फे से नफरत करता है ना। लेकिन वही मिमी और पॉल फे के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि तभी मिमी फे से पूछने लगी कि वैसे क्या तुम सच में ठोंगलोर में रहती हो, क्योंकि मैंने ऐसा एक सीनियर से सुना जो कि तुम्हें एक दिन बियर पार्टी के बाद घर छोड़ने गया था। वो बता रहा था कि तुम ठोंगलोर में रहती हो, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। साथ ही मैंने लाइव स्ट्रीम में तुम्हारा रूम भी देखा है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यानी लगता है कि तुम्हारे पास सब सामान एक्सपेंसिव है एंड तुम बहुत ही ज़्यादा रिच हो। तो तब फे तो इन बातों को सुन खुश हो ही रही थी कि तभी एन यहाँ आ गई एंड कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि हमारे एरिया का नाम ठोंगलोर है। तो ये सुन सभी लोग सरप्राइज रह गए एंड पूछने लगे कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब। तो वहीं फे घबरा रही थी। एन बताती है कि मैं आज सुबह फे से अपने नेबर में मिली थी और फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखाया गया कि जब फे कॉलेज जा रही थी तो तब उसको एन ने पहचान लिया था, इसलिए उसने फे को आवाज़ दी। फे पहले तो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, मगर फिर आराम से टर्न हुई जैसे कि वो शॉक नहीं हुई हो। एन डायरेक्ट पूछती है कि तुम यहाँ मेरे एरिया में क्या कर रही हो, क्या तुम भी यहीं रहती हो। तो तब फे झूठ कहने लगती है कि नहीं, मैं छोटे बच्चों को यहाँ ट्यूशन देने आती हूँ। तो ये सुन उस टाइम तो एन चुप हो गई थी, लेकिन अब प्रेजेंट में बताती है कि मैंने हमारे नेबर में सब जगह पूछा कि क्या यहाँ कोई हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन सभी ने बताया कि वहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि वहाँ सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं। इसलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने झूठ क्यों कहा, एंड कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम लाइव स्ट्रीम में अपना रूम दिखाती हो वो सब फेक है, यानी कि सिर्फ एक सेटअप है। तो ये सुन फे कुछ भी नहीं बोली, बल्कि बस गुस्से से एन को घूरने लगी। तो वहीं फे, प्रेमा एंड पॉल ये तीनों फे के आंसर का वेट कर रहे थे। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि जब एन को फे अपने नेबर में मिली थी तो तब उसने झूठ बोल दिया था कि एक्चुअली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बल्कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ। मगर प्रेजेंट में एन ने सभी को बताया कि उस एरिया में कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हम सभी से कुछ छुपा रही हो, एंड जो तुम्हारा रूम है वो सब सिर्फ एक सेटअप है, यानी कि तुम सच में रिच नहीं बल्कि सिर्फ रिच बनने की एक्टिंग करती हो। तो पहले तो फे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई क्योंकि ये सब कुछ सच ही तो है, लेकिन फिर बातों को घुमाकर बताने लगी कि एक्चुअली हाँ, मैंने झूठ कहा था कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जबकि मैं बच्चों को नहीं बल्कि ओल्ड लोगों को पढ़ाती हूँ, जो कि नहीं चाहते कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि वो इस उम्र में पढ़ रहे हैं। रही बात रूम की, तो हाँ, मैं किसी एक्सपेंसिव बिल्डिंग में नहीं रहती बल्कि वही रहती हूँ जहाँ तुमने आज सुबह मुझे देखा। एक्चुअली मेरी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो चुकी है, इसलिए मैंने अकेला रहने स्टार्ट कर दिया है एंड इस चीज़ को मेरे पड़ोसी पसंद करते हैं एंड इंस्पायर होते हैं कि मैं अकेले कैसे सब चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, यानी अच्छे से स्टडी करती हूँ, अपने रूम को अच्छा बनाकर रखती हूँ, लाइव स्ट्रीम करती हूँ जिससे मेरी कमाई भी हो जाती है एंड मैं अपने सारे खर्च उठा पाती हूँ। शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी चीज़ों को सेट करने में, लेकिन अब मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हूँ एंड मेरा पूरा नेबर मुझसे इसी चीज़ को लेकर इंस्पायर है एंड मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करता है। तो तब प्रेमा, मिमी, पॉल तो फे इम्प्रेस होने लग जाती हैं कि वाह, तुम कितनी ज़्यादा ब्रेव, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हो। लेकिन एन पूछने लगी कि पर तुम्हें दिखावे की क्या ज़रूरत, जो तुमने महंगी महंगी चीज़ों को अपने रूम में रखा हुआ है। तो तब फे ने बताया कि लोग अच्छा देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने वो सब रखा हुआ है एंड सारी चीज़ों को मैंने खुद से बाय नहीं किया, यानी 50% सामान मुझे मेरे फैंस ने गिफ्ट किया है। तो तब ये बात सुन एन चुप हो गई, यानी एक तरह से फे ने अपने झूठ को इतने अच्छे तरीके से बताया कि प्रीमा, मिमी और पॉल ये तीनों हमेशा की तरह फे पर बिलीव ले आए।
वेल ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रीमा को विन की कॉल आई, जिससे मिलने वो जब जैसी आती है तो तब वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। प्रीमा पूछने लगी कि तुम क्या सच में फे के साथ पेयर कर रहे हो, तो तब वो बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम ही तो ऐसा चाहती थी कि मैं उससे दोस्ती करूँ। तो तब प्रीमा कहने लगी कि पर मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, यानी कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तभी तुम उससे दोस्ती करना। विन कहने लग जाता है कि वैसे सॉरी, क्योंकि जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तब से मैंने तुम्हें सिर्फ हर्ट ही किया है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि जब कल रात पुलिस स्टेशन के बाद वो सैंड के साथ वापस बिल्डिंग में आया था, तो तब उसे फर्स्ट टाइम सैंड ने अपने रूम पर इनवाइट किया था, जहां आकर विन काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि उसको अभी तक ये बात पता नहीं थी कि सैंड भी प्रीमा की तरह एक परफ्यूमर बनना चाहता है। इसलिए कहने लगा कि क्या सच में तुम्हारा भी ड्रीम एक परफ्यूमर बनने का है। तो तब सैंड ने बताया कि हाँ, एंड तभी तो प्रीमा भी मेरी अच्छी दोस्त बन गई, क्योंकि उसका बिग इंटरेस्ट जो था मेरे पास। विन वहाँ बैठ गया और सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान से सोचने समझने के बाद कहने लगा कि शायद तुम ही प्रीमा के लिए बेस्ट पर्सन हो, इसलिए उसका हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सुन सैंड चुप बैठा रह जाता है। और फिर प्रेजेंट में विन ने प्रीमा से भी यही सब बातें कहनी शुरू कर दी कि सैंड एक बहुत ही अच्छा लड़का है। पहले मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी जब लोग तुम्हें और सैंड को जोड़ते थे, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि सेल्फिश बनकर तुमको फोर्स करना चाहिए कि तुम मेरी साइड आओ। प्रीमा बस चुपचाप इन सभी बातों को सुनती गई कि तभी विन बोला कि लेकिन क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि मैं बस तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो ये सुन प्रीमा यस कर देती है कि ठीक है, हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वेल अब दिखाया गया कि प्रीमा जब जैसी अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस घर जा रही थी, तो तब कोई उसे फ्लावर्स दे के गया, जिसमें एक चिट है जो कि सैंड की साइड से है, एंड इसमें लिखा हुआ था कि आज सैंड प्रीमा को अपने साथ डेट पर लेके जाएगा। तो ये रेड कर मिमी एंड फे प्रीमा के लिए खुश होने लग जाती हैं कि वाओ, क्या सच में आज सैंड तुम्हें अपने साथ डेट पर लेकर जाएगा। और फिर जब जैसे ये सभी एंट्रेंस के पास आए, तो तब यहाँ सैंड पहले से ही खड़ा हुआ प्रीमा का वेट कर रहा था। फे कहने लगी कि ज़रा देखो तो, सैंड सभी के सामने तुमको लेने आया है, इसका मतलब वो तुम्हें सभी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और फिर जब जैसी प्रीमा सैंड के पास आकर उसके साथ जाने लगी, तो तब बाकी सभी लोग इन दोनों का हैशटैग बनाकर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि वाह, क्या सच में ये दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हुई। तो वहीं फे भी अपनी फेक आईडी से इन दोनों के लिए कमेंट्स कर रही थी, लेकिन उसके सभी कमेंट्स बैड कमेंट्स थे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंड और प्रीमा दोनों साथ में पहले ग्रोसरी शॉपिंग पर आए, जहां सैंड तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो सच में प्रीमा को पसंद जो करता है, इसलिए प्रीमा की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। लेकिन प्रीमा सैंड से ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन मन ही मन वो भी थोड़ा बहुत खुश थी। फिर जब ये दोनों वापस बिल्डिंग में आए एंड परफ्यूम बनाने लगे, तो तब यहाँ भी इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, यानी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। फिर जब बाद में प्रीमा सैंड से पूछती है कि वैसे तुम्हें मुझ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तब सैंड बोला कि तुम्हारा फेस, यानी कि मुझे तुम्हारा फेस सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रीमा ने बताया लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि ये रियल नहीं है। तो तब सैंड कहता है कि तो फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे ये तब भी पसंद है। वेल दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रीमा फिर से विन की ही बातें करने लगी कि आज विन ने कैसे कैसे मुझसे ये सब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ हो जाना चाहिए, इसलिए अब मुझको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक बुरा इंसान है, जबकि बुरा वो नहीं बल्कि मैं हूँ, यानी मैंने ही तो जानबूझकर विन को खुद से दूर किया है। और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी। तो तब सैंड पहले तो प्रीमा को चुप कराता है और फिर बताता है कि ना ही विन बुरा है और ना ही तुम बुरी हो, बल्कि बस मैं तुम दोनों के बीच आ गया हूँ, जिस वजह से तुम दोनों की स्टोरी ख़राब हुई। यानी कि जिस दिन तुम मुझे बता रही थी कि तुम विन को पसंद करती हो लेकिन उसे डेट नहीं कर पा रही हो, तो तब मुझे तुमको चेयर अप करना चाहिए था, लेकिन मैं इतना बड़ा सेल्फिश हूँ कि मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी एंड तुम्हें कंफ्यूज कर डाला, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और फिर समझाता है कि देखो, जब मैं तुमको कॉलेज में लेने आया था तो तब वैसे तो सब ऐसे बनकर दिखा रहे थे जैसे कि हमारे लिए खुश है, लेकिन मन ही मन वो हमारे लिए बातें बना रहे थे। इसका मतलब ये कि तुम कुछ भी कर लो, यानी विन से ना चाहते हुए भी कितना भी दूर क्यों ना हो जाओ, लेकिन लोग कभी जज करना बंद नहीं करेंगे।
इसका मतलब तुम्हारी सिचुएशन मेरे साथ और विन के साथ सेम ही है। लेकिन मुझे प्राउड है कि तुम तब भी स्ट्रांग रही, यानी तुमने लोगों की बातों को माइंड नहीं किया बल्कि एक स्ट्रांग गर्ल बनकर मेरे साथ चली गई थी। इसलिए ठीक सेम ऐसा ही तुम्हें विन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद करना होगा। मुझे खुशी मिली आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, यानी कि भले ही हमारी छोटी सी डेट रही लेकिन मुझे ये हमेशा याद रहेगी। एंड मैं इस बात से भी खुश हूँ कि विन से पहले मैं तुमको डेट कर पाया। मगर अब एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें विन के पास जाने के लिए सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ विन ही तुम्हारा ट्रू लव है जिसकी जगह मैं कभी नहीं ले सकता हूँ। तो ये सुन पहले तो प्रीमा हैरानी से सेंट को देखती है और फिर बोली कि तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, यानी मेरी दिल की बातें जो मैं खुद समझ नहीं पाई उन सभी को तुमने इतनी आसानी से कैसे समझ लिया। तो इस पर सेंट रिप्लाई देता है कि भले ही मैं कितना अच्छा क्यों ना हो लेकिन तुम्हें तो अपना नहीं बना पाया ना, पर कोई नहीं, अब हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। प्रीमा इमोशनल होने लग जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेंट के लिए बुरा फील कर रही थी, लेकिन सेंट समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी जब मैं कंपनी बनाऊंगा तुम उसमें मेरे साथ काम करोगी ना। तो ये सुन प्रीमा हंसी और बोली कि हाँ बिल्कुल, और फिर सेंट के काफ़ी ज़्यादा कहने पर फाइनली विन से मिलने चली जाती है। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि विन का मोबाइल बंद आ रहा था, यानी ना ही वो अपने रूम में था ना ही बिल्डिंग के सामने वाली शॉप पर। इसलिए प्रीमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई विन को ढूंढते ढूंढते कि तभी उसने मिस लिंडा से विन के बारे में पूछा। तो तब उन्होंने बताया कि विन मेरी कंपनी आया हुआ है। तो ये सुन प्रीमा भी तुरंत मिस लिंडा की कंपनी आ गई, जहां पहले तो उसने मिस लिंडा को थैंक्स किया और फिर डायरेक्ट उस रूम में आ जाती है जहां विन था। विन हैरान हुआ प्रीमा को देखकर कि तुम यहाँ कैसे, यानी आज तो तुम्हारी सेंट के साथ डेट थी ना। तो तब प्रीमा बोली कि मगर मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब विन ने बताया कि एक्चुअली मैं परफ्यूम बना रहा हूँ। तो तब प्रीमा भी विन की हेल्प कराने लगी परफ्यूम बनवाने में और पूछती है कि वैसे तुम ये परफ्यूम किसके लिए बना रहे हो, अपनी सिस्टर के लिए। तो तब विन कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि जब हम दोनों दोस्त बने थे तो तब तुमने भी मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया था, इसलिए मैं तुम्हें भी एक परफ्यूम गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये सुन प्रीमा और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इसलिए कहती है कि अगर तुम ये मेरे लिए बना रहे हो तो प्लीज़ रोक दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ्रेंड बन के नहीं रहना है। तो तब विन भी शॉक रह गया कि इस बात का क्या मतलब, यानी कि अब मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकूं। आखिर तुम क्यों मुझे इतना ज़्यादा हेट करती हो। तो तब प्रेमा कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती बल्कि कुछ और बनाना चाहती हूँ। लेकिन विन को तो प्रेमा की बातें समझ आ ही नहीं रही थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ एंड आर्ग्यूमेंट करने लगा। लेकिन जब जैसी प्रेमा बोली कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना बल्कि गर्लफ्रेंड बनना है, तो ये सुन वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया और पूछने लगा कि मतलब। तो अब यहाँ फाइनली प्रीमा भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि वो भी विन को कितना ज़्यादा लाइक करती है, वो भी अब से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम पहले से। मगर कुछ रीजंस की वजह से वो विन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो रेडी है विन के खातिर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए एंड साथ ही माफ़ी भी मांगने लगी, क्योंकि अभी तक उसकी वजह से विन इतना ज़्यादा हर्ट जो होता रहा। तो तब विन, जो कि ये सब सुनने के बाद खुश है, इसलिए बोला कि अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो फिर क्या हम दोनों साथ में डेट पर जा सकते हैं। प्रीमा कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो ये सुन वो डायरेक्ट प्रीमा को हक कर लेता है। इसका मतलब अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि अब ये दोनों लव रिलेशनशिप में जो आ चुके हैं। लेकिन इस बात से अनजान फे, जो कि प्रीमा के अगेंस्ट आए हुए कमेंट्स को रीड करते हुए अपने घर जा रही थी, कि तभी उसे रास्ते में वो वाली कैट मिली जो कि उसे अपनी यूनिवर्सिटी में मिला करती थी। इसलिए पहले तो फे शॉक रह गई कि तुम यहाँ कैसे, मगर फिर बाद में वो कैट को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगी। लेकिन जब वो जा रही थी तो तब दिखाया गया कि कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो कि फे को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसका इरादा फे को तकलीफ देने का है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 17 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज विन बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो प्रेमा का बॉयफ्रेंड जो बन चुका है, इसलिए यही सब बात है एन को कॉल पर बता रहा था। तो तब एन भी विन के लिए खुश होने लगी, लेकिन वही प्रेमा फे से अकेले में आकर मिलती है एंड बातों को काफ़ी घुमाने के बाद फाइनली बता देती है कि मैं विन को डेट कर रही हूँ। तो ये सुन फे के फेस की स्माइल चली गई एंड वो गुस्सा करने लगी,
कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि तुम्हें पता है ना कि विन को मैं लाइक करती हूँ, फिर भी तुम उसे डेट कैसे कर सकती हो। एक्चुअली फे इस बात से गुस्सा नहीं है कि अब विन को वो अपना नहीं बना पाएगी, बल्कि इस बात से है कि वो एक बार फिर प्लास्टिक ब्यूटी से हार रही है। इसलिए प्रीमा को थप्पड़ तक मारने के लिए अपना हाथ उठा लेती है, मगर फिर रुक गई एंड बोली कि चलो कोई नहीं, अगर विन तुम्हारे साथ खुश है और तुम विन के साथ, तो मैं तुम दोनों की खुशी के लिए गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। और फिर तभी फे ने प्रीमा को हक कर लिया, जिस वजह से प्रीमा सोचती है कि फे अब बिल्कुल भी उससे गुस्सा नहीं है। लेकिन जब रात में फे लाइव स्ट्रीम कर रही थी, जहां वो पहले कुछ केक दिखाती है और अपने केक को भी, और फिर उसने सभी के सामने केक खाकर भी दिखाया, मगर जब जैसी लाइव स्ट्रीम एंड करी तो तब वो गुस्से से उस केक का बुरा हाल कर देती है एंड हमेशा की तरह ज़बरदस्ती वॉमिट करने लगी। फे की कैट भी फे को देख रही थी, तो तब फे बोली कि तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे ये सब करने की आदत है। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में आ गई, जहां हम देखते हैं कि पहले फे के भी पूरे फेस पर ठीक वैसे ही पिंपल्स रहते थे जैसे प्रीमा के हुआ करते थे, लेकिन वो इतनी रिच नहीं थी जो प्लास्टिक सर्जरी करा सके। इसलिए फे की मदर ने फे को सुंदर करने के लिए उसे बहुत टॉर्चर किया, यानी कि बार बार उसका फेस वॉश कराया एंड खाने में बस थोड़ा कुछ ही खाने के लिए दिया। साथ ही वो फे से बहुत ज़्यादा स्टडी भी कराती थी ताकि फे क्लास में टॉप कर सके, और बस ऐसे ही ये पूरा रूटीन चलता गया। एक्चुअली फे की मदर का मानना है कि फे जब तक ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट नहीं बनेगी तब तक दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो बार बार फे के पिंपल्स को भी काउंट कराती रहती थी। ऐसा ही काफ़ी टाइम तक चलता है, जिसके बाद अब दिखाया गया कि फे के फाइनली पिंपल्स जा चुके हैं, मगर वो अभी भी स्टडी में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुई थी। इसलिए उसकी मदर ने उससे रात रात तक स्टडी कराई, यानी कि सोने तक नहीं दिया। फे की ग्रैंडमदर कहती हैं कि तुम फे को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही हो, तो तब वो बताने लगी कि मैं एकदम ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जब पहले मैं प्रिटी हुआ करती थी तो आपने देखा था ना कि मेरे कितने सारे दोस्त थे जो कि मेरे साथ घूमते फिरते थे, लेकिन मेरे फैटी होते ही लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। इसलिए मैं फे को भी अभी से दुनियादारी सिखा रही हूँ ताकि उसे आगे मेरी तरह रिग्रेट नहीं हो। तो तब इन सभी बातों को फे ने भी सुन लिया। फे के वेकेशंस एंड हो गए, जिसके बाद वो जब जैसी अपने स्कूल आई ब्यूटीफुल बनकर, तो तब सभी स्टूडेंट्स फे को देखते ही रह गए, यानी कि उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं, उससे बातें करते हैं एंड जो लोग फे से बोलते तक नहीं थे वो भी अब उससे दोस्ती कर लेते हैं। फे जब वापस घर आई तो तब उसकी मॉम पूछती है कि तुम लोगों को अपने बारे में क्या बता रही हो, तो तब वो कहती है कि वही जो सच है, यानी जैसे कि मैं हूँ। तो तब इस बात पर फे की मदर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा एंड समझाने लगी कि तुम्हें लोगों को कभी भी अपने बारे में सच नहीं बताना है, बल्कि हमेशा फेक बनकर दिखाना है। तो तब इस वजह से फे ऐसा ही करना शुरू कर देती है। और जब एक दिन पूरी क्लास रेडी थी फे को वोट देने के लिए ताकि वो स्कूल मॉडल बन जाए, जो कि फे का भी काफ़ी टाइम से सपना रहा है, लेकिन तभी यहाँ एक दूसरी लड़की आई जिसने प्लास्टिक सर्जरी से अपनी नोज़ ठीक कराई थी, जिस वजह से अब पूरी क्लास उसकी साइड होने लगी, यानी कि उसकी तारीफ करती है एंड डिसाइड कर लेती है कि वो सब उसी को वोट देंगे। तो तब फे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसके सारे एफर्ट्स जो ख़राब हो चुके थे। इसलिए प्रेजेंट में अपनी कैट से बोली कि मैं एक बार तो प्लास्टिक ब्यूटी से हार चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं हारूंगी नहीं, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यहाँ फे का मतलब प्रीमा से है कि तभी उसे उसी आईडी से मैसेजेस आने लगे जो कि फेरी फे नाम से किसी अननोन पर्सन की है। तो तब फे उससे बातें करने लगी, क्योंकि उसको अपने उस अननोन फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज कॉलेज में पार्टी है, जहां मॉक तो अपने फ्रेंड्स यानी फिम और जेरी के साथ सिंगिंग कर रहा था, तो वहीं एन प्रीमा को लव रिलेशनशिप में आने के लिए कांग्रेट्स बोल रही थी। विन भी यहाँ आ जाता है एंड जब ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक लाइट्स ऑफ होती हैं एंड फे सभी के सामने आई एंड डायरेक्ट विन के पास आकर खड़ी होकर सभी को बताने लगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो ये सुन सभी लोग शॉक होते हैं, इसलिए बातें करने लगे कि क्या सच में ऐसा है। तो वहीं प्रीमा भी सरप्राइज थी एंड बेचारा मॉक तो सदमे में जा चुका था। विन अब इससे पहले कि कुछ कह पाता कि तभी फे उसको हक कर लेती है एंड बोले कि अगर तुम मेरा प्लान खराब करोगे तो मैं प्रीमा को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, यानी बर्बाद कर दूंगी। तो तब विन चुप हो गया, क्योंकि उसको पता है कि फे कितनी खतरनाक है। कुछ लोग अब इन्हें कांग्रेट्स भी करने लगे थे। तो वहीं फिम पूछता है कि
तुम दोनों ने कब एक दूसरे को डेट करना शुरू किया? तो तब फे वो सब बातें बताने लगी जो जो प्रेमा और विन के बीच की रह चुकी है, कि हम पहले कैजुअल फ्रेंड्स थे, फिर बेस्ट फ्रेंड बने, अच्छे दोस्त बन गए, कि तभी धीरे धीरे लव स्टार्ट हो गया। साथ ही हमने साथ में आउटडोर मूवी भी देखी थी एंड गेम्स भी खेले थे, और बस फिर इतना सब बोल वो डायरेक्ट विन को सभी के सामने किस कर देती है। तो ये देख बाकी सब तो शोर कर रहे थे, लेकिन प्रेमा हर्ट हो चुकी थी एंड उससे ज़्यादा मॉक, क्योंकि वो भी फे को पसंद करता था एंड फे उसके साथ रहती भी ऐसे थी कि जैसे वो भी मॉक में इंटरेस्टेड हो। लेकिन एट लास्ट उसने ये सब कर दिया। वेल सीन कट होता है और अब वॉशरूम सीन दिखाया गया कि फे कैसे कैसे अपने लिप्स क्लीन कर रही है, क्योंकि उसने विन को किस जो कर दी थी। कि तभी यहाँ प्रीमा आई एंड कहने लगी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो जो ये सब कर रही हो? मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ऐसे करना ठीक नहीं। तो तब फे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी मैं तो विन को 1% तक पसंद नहीं करती हूँ। तो ये सुन प्रीमा हैरान हुई और पूछने लगी कि मतलब? तो तब फे ने क्लियर किया कि विन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यानी कि लड़ाई उसकी वजह से नहीं है बल्कि तुम्हारी वजह से है, क्योंकि मैं तुम्हें हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ एंड यही वजह है कि मैंने तुमसे तुम्हारी सभी खुशियाँ छीनने के लिए ऐसा किया। तो तब प्रीमा और ज़्यादा शॉक रह गई एंड बोली कि लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हारे लिए नेचुरल ब्यूटी और प्लास्टिक ब्यूटी समान है। तो तब फे बताती है कि मैंने तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए ये सब नहीं बोला था, बल्कि खुद को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुमको हॉट गर्ल जैसे बड़े टैग के लिए आगे करती। वो सब भी मैंने इसलिए करा था ताकि सभी को तुम्हारी प्लास्टिक ब्यूटी के बारे में पता चल सके एंड सब तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करें एंड तुम्हारी ओल्ड फोटोज़ को लीक कर दें। फिर देखो ऐसा हुआ भी, यानी कि मैक ने तुम्हारी ओल्ड फोटोज़ को लीक कर दिया था। पूरे टाइम तुम्हें ऐसा लगता रहा जैसे मैं तुम्हारी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ पीछे से तुम पर हंसती थी। एंड यस, मैंने ही मैक को तुम्हारे अगेंस्ट किया था जब उसने तुमको प्रपोज किया था कैफेटेरिया में, यानी मैंने ऑलवेज वो सभी मोमेंट्स एंजॉय किए हैं जब जब तुम प्रॉब्लम्स में फंसी हो एंड तुमको फंसाने वाली भी और कोई नहीं बल्कि हमेशा से मैं ही रही हूँ। प्रीमा जो कि शौक में है ये सब सुनने के बाद इसलिए बोली कि लेकिन हम दोनों तो दोस्त हुआ करते थे। तो तब फे चिल्लाई एंड बोली कि मैं कभी तुम्हारी जैसी लड़की की दोस्त नहीं बन सकती हूँ जो शॉर्टकट मारती हो, यानी कि मुझे गुस्सा आता है तुम जैसी लड़कियों को देखकर कि तुम कैसे पैसों का यूज़ करके हम जैसी लड़कियों से आगे निकल जाती हो बिना ये सोचे समझे कि हमने यहाँ तक पहुँचने में कितना हार्ड वर्क किया है। क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, यानी कितनी डाइटिंग की है और कितनी ज़्यादा स्टडी यहाँ तक पहुँचने के लिए? लेकिन तुम्हें क्या, तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसों से प्लास्टिक सर्जरी कराकर आ गई और मेरी लाइमलाइट छीनने की कोशिश करने लगी। प्रेमा रोना शुरू कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी मैंने प्लास्टिक सर्जरी इस वजह से नहीं कराई थी बल्कि इसलिए कराई थी ताकि मैं अपने दोस्त बना सकूं, क्योंकि पहले कोई भी मेरा दोस्त नहीं था। मगर फे बिलीव नहीं करती। तो तब प्रीमा उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहने लगी कि तुम छोड़ो ये सब बातें, हम फिर से दोस्त बन जाते हैं एंड तुम प्लीज़ विन को बीच में मत लाओ, यानी ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच है ना? तो तब फे जवाब देती है कि अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं, यानी विन को तो मैं किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब उसी के थ्रू मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट करूँगी एंड सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी, क्योंकि पब्लिक हमें साथ में देखना पसंद करती है एंड तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, क्योंकि मेरे पास फैन पावर है जो कि सिर्फ मुझे सही मानते हैं। अगर तुम गलती से भी सभी को बताने लगी कि तुम विन को डेट कर रही हो तो तब सभी को लगेगा कि तुमने प्लास्टिक ब्यूटी का यूज़ करके अपनी फ्रेंड के लव को छीना, जिस वजह से फिर तुम और ज़्यादा मेरे फैंस के टारगेट पे आ जाओगी। और फिर तभी कमेंट्स रीड करके बताती है कि लोग कैसे कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ मुझे अच्छा बता रहे हैं। तो तब इस वजह से प्रीमा भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और बस फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया एंड अब दिखाया गया कि प्रीमा विन के साथ है एंड विन को फे के बारे में सब बता चुकी है, ये बोलते हुए कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, जिसको मैंने अभी तक अपनी दोस्त माना वो कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं। और फिर वो सभी मोमेंट्स याद करने लगी कि कैसे कैसे वो फे से फर्स्ट टाइम मिली थी, फिर ये दोनों अच्छी दोस्त बन गई एंड साथ में खुशी से रहने लगी थी, लेकिन ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। इसलिए जब बोलती है कि फे मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्रेंड थी तो तब विन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं था। और फिर बताने लगा कि जब स्कूल में तुम्हें बुली किया जाता था एंड तुम बेहोश हो जाती थी तो तब मैं तुम्हें मेडिकल रूम लाता था, मगर तुम्हारे उठने से पहले चला जाता था। साथ ही
उन बुलिस को भी अपने कंपटीशन के दौरान अच्छे से सबक सिखा दिया करता था। एंड इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे परफ्यूम पेज को भी बहुत टाइम से फॉलो कर रखा है, जिस वजह से जब तुम स्कूल से चली गई थी तो तब भी मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता रहता था। इसका मतलब मैं ही तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड हूँ और पहला बॉयफ्रेंड भी। प्रीमा हैरान रह गई इन बातों को सुनकर, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन सभी बातों का कि स्कूल टाइम से ही विन प्रीमा की फिक्र करता आया है। कि तभी सैंड भी यहाँ आ गया और कहने लगा कि अगर तुम दोनों का लवी डवी सीन खत्म हो गया हो तो क्या अब हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करें। विन हंसता है एंड बोला कि लगता है कि प्रीमा तुम्हें हमारे लव रिलेशनशिप के बारे में बता चुकी है। तो तब वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। और फिर ये चारों बैठकर डिस्कशन के लिए कि अब फे की सच्चाई कैसे सभी के सामने लाई जाए। तो तब सैंड बोला कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए सोशल मीडिया पर तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए अलग से ही कुछ करना होगा। यानी क्या उसकी कोई ऐसी कमज़ोरी है जो कि प्रीमा को पता हो। प्रीमा बोली कि शायद ऐसी तो कोई कमज़ोरी नहीं, मगर विन कहने लगा कि मुझे बताते हुए काफ़ी अजीब तो लग रहा है, लेकिन जब एक दिन मैं वॉशरूम के पास से जा रहा था तो तब मैंने फे को वॉशरूम में जाते हुए देखा था, जहां वो शायद जानबूझकर वॉमिट करने की कोशिश कर रही थी। एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोज़ ही ये काम करती है। तो तब ये बात सुन सभी लोग हैरान रह गए और फिर एक प्लान रेडी करने लगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे विन प्रीमा और एन के साथ फे के पास आया, जहां फे सभी के सामने नॉर्मल होकर प्रीमा से बातें कर रही थी कि जैसे उन दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई हो। लेकिन विन बोला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और फिर तभी फे से केक खाने के लिए बोलने लगा। फे हैरान रह गई और मना करने लगी, मगर विन तब भी ज़बरदस्ती फे को वो पूरा केक खिला देता है, जिस पूरे सीन की लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे कि अरे वाह देखो तो ये दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन वही प्रीमा जेलस थी, मगर फिर जैसे तैसे इस बात को बर्दाश्त करती है। थोड़ी देर बाद फे बोली कि मैं अभी आती हूँ और फिर वॉशरूम जाने लगी। तो तब प्रीमा भी उसके पीछे जाती है एन से वॉशरूम की कीज़ लेकर। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फे वॉशरूम में आकर वॉशरूम लॉक कर देती है एंड देन अपना काम करने लगी। तो तब थोड़ी देर बाद प्रीमा भी आई डोर को अनलॉक करके एंड अंदर आकर खड़ी हो गई, जहां वो भी सब कुछ सुन लेती है। फे अब जैसी बाहर आई तो तब वो प्रीमा को अपने सामने देख शॉक रह गई, क्योंकि वो समझ चुकी है कि प्रीमा को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। तो वहीं प्रीमा कहने लगी कि क्या यही वो स्ट्रगल है जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रही थी, यानी जिस वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि प्रीमा को पता चल चुका है कि फे जब भी कुछ खाती है तो उसको निकाल देती है, इसलिए कहने लगी कि क्या यह है वो स्ट्रगल जिसकी वजह से तुम उससे नफरत करती हो। अगर यस तो फिर तुम्हें खुद का इलाज कराना चाहिए। तो पहले तो फे ये बात एक्सेप्ट करती ही नहीं, लेकिन फिर बोली कि हाँ मैं ये सब करती हूँ, तुमसे मतलब चाहो तो तुम सभी को ये बात बता भी सकती हो, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सब पेट्स की तरह वो सोचते हैं जो मैं उन्हें दिखाती हूँ। प्रीमा बोले लेकिन जब तुम्हारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो तब कोई भी तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहेगा, ना ही मिमी और ना ही पॉल। तो तब वो कहती है कि प्लीज़ इन दोनों का नाम तुम ना ही लो तो अच्छा, क्योंकि ये दोनों ठीक मेरे पपीज़ की तरह हैं। एंड अगर मैं सुंदर नहीं होती तो ये कभी मेरे दोस्त भी नहीं बनते, ब्रेनलेस कहीं के। और साथ ही मॉक, जेरी, फिम ये तीनों भी मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं बस इनका यूज़ करती हूँ ताकि ये ऑलवेज मुझे सपोर्ट करते रहें, इसलिए मुझे इनसे प्यार से बात करना पड़ता है। विन का भी यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा फेमस बन सकूँ, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके साथ रहना, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब जब मैं उसके साथ होती हूँ तो तब तुम और ज़्यादा जेलस होती हो, जो देखकर मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं उसे ना चाहते हुए भी डेट कर रही हूँ। और फिर जब जैसी जाने लगी कि तभी प्रीमा ने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, यानी कि वो फे की इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर चुकी है। इसलिए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी तुम्हारी नज़रों में ब्रेनलेस हूँ, लोग मेरी बातों पर भले ही बिलीव क्यों ना करें लेकिन ये सुनकर ज़रूर कर लेंगे। तो तब फे चिढ़ गई, इसलिए गुस्से से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगी। लेकिन प्रीमा कहती है कि रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि तुम सभी के सामने विन से ब्रेकअप कर लो, ताकि फिर कोई भी ब्रेकअप का ब्लेम विन को नहीं दे पाए। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूरन इस रिकॉर्डिंग का यूज़ करना होगा। तो तब फे चुप खड़ी रह गई
एंड अब क्लास में आकर परेशान है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहीं प्रीमा भी फे को ब्लैकमेल करने के बाद अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए उसने उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, फे खुद ही सब ठीक कर देगी। यानी कि प्रीमा को अब भी लग रहा है कि जैसे फे अच्छी है। अब छुट्टी का टाइम हुआ एंड फे सभी के सामने विन के पास आई, जहाँ ये दोनों ब्रेकअप की बात स्टार्ट कर देते हैं। तो तब सभी स्टूडेंट्स रुककर इनकी बातें सुनने लगे। विन बोला कि क्या सच में तुम मुझसे ब्रेकअप चाहती हो, क्योंकि तुम अब और ज़्यादा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। तो तब प्रीमा को लगने लगा कि फे अब यस बोलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और फिर विन से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो तब विन के साथ साथ प्रीमा के भी होश उड़ गए। फे ने हल्के से विन को बताया कि मैं प्रीमा को अच्छे से जानती हूँ, वो पक्का रिकॉर्डिंग डिलीट कर चुकी होगी, क्योंकि वो कभी मेरी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। तो तब विन परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए। तो वही मॉक विन को डांटने लगा कि तुम फे को ऐसे कैसे रुला सकते हो, यानी क्यों चाहिए तुम्हें इतनी अच्छी लड़की से ब्रेकअप। तो तब विन कुछ बोला ही नहीं कि तभी वहां खड़े सभी लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई, जो कि और कुछ नहीं बल्कि फे की उन्हीं बातों की रिकॉर्डिंग है जिसको उसने वॉशरूम में प्रीमा से किया था। लेकिन आखिर ये वॉइस रिकॉर्डिंग लीक की किसने, ये अभी पता नहीं चल पाता। इसलिए सभी लोग हैरानी से फे को देखने लगे, क्योंकि अब पूरा सच सामने आ चुका है कि आखिर फे कैसी लड़की है, जो कि सिर्फ लोगों का यूज़ करती है, दोस्तों को दोस्त नहीं मानती, साथ ही विन का भी सिर्फ यूज़ कर रही है। फे ने पहले तो सिचुएशन संभालने की बहुत कोशिश की कि ये सब सच नहीं है, यानी ये मेरी आवाज़ नहीं है बल्कि एआई से बनाई गई है। और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि ये प्रीमा मुझे फंसा रही है, क्योंकि ये चाहती है कि विन को मुझसे छीनकर खुद डेट कर सके। तो तब विन बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रीमा ही वो लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ, यानी जिसके साथ मैंने वो सब टाइम स्पेंड किया जिसको तुमने अपना खुद का बनाकर सभी को बताया था। यानी मैं बताना चाहता हूँ कि फे मुझको ज़बरदस्ती अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि अपनी खुद की ही दोस्त यानी प्रीमा को हर्ट कर सके। और फिर मैक की भी बात बताने लगा कि उसे भी कैफेटेरिया में इसी ने खुद से प्रपोज किया था एंड सभी से ये बोला था कि वो सिर्फ उसे कांग्रेट्स करने गई है। तो तब पॉल एंड मिमी दोनों हैरान हुए एंड वही मॉक, फिम एंड जेरी ये दोनों भी रिकॉर्डिंग सुनकर शॉक में थे, इसलिए बोले कि हाँ, वैसे ये बात सच है कि उस दिन विन के साथ डेट पर प्रीमा गई थी, ना कि फे, क्योंकि हमने प्रीमा एंड विन को साथ में देखा था। तो वहीं पॉल और मिमी भी कहने लगते हैं कि हाँ, फे मैक से अकेले में बात करने गई थी एंड जब हमने उससे पूछा था कि तुम वहाँ क्या बात करके आई हो, तो तब इसने हमसे यही कहा था कि ये कांग्रेट्स करके आई है। तो वहीं जेरी बताने लगा कि फे ने उस दिन भी जानबूझकर एनर्जी ड्रिंक को नहीं पिया था जब फेस्टिवल था, और फिर खुद से बेहोश हो गई थी ताकि प्रीमा के आइडियाज़ खराब कर सके। साथ ही मैंने केमिस्ट्री क्लास में भी ध्यान से देखा था कि फे ने ग्लास पकड़ लिया था, मगर उसने जानबूझकर उसे गिरा दिया था ताकि प्रीमा को फ्रेम कर सके। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं फे के बारे में, यानी कि एक तरह से फे बहुत ही अच्छे से एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए सभी उसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस वजह से वो उन पर चिल्लाई और मोबाइल बंद करने के लिए बोलने लगी। और फिर जब जैसे गुस्से में प्रीमा को उल्टा सीधा बकती है कि तुम जो चाहती थी वो तुमने कर ही दिया ना, प्लास्टिक ब्यूटी, क्योंकि तुमसे नेचुरल ब्यूटी बर्दाश्त नहीं हुई। तो तब प्रीमा को फे के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगा, क्योंकि वो ऐसा चाहती ही नहीं थी। और फिर अब जैसी फे प्रीमा को मार पाती कि तभी विन फे का हाथ पकड़ लेता है, ये बोलकर कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो, ऑलरेडी तुम खुद का बहुत मजाक बनवा चुकी हो। तो तब वो रुक जाती है एंड समझ गई कि सब लोग उसी को देख रहे हैं एंड उसी के बारे में बातें बना रहे हैं, इसलिए वो तभी यहाँ से चली गई। अब दिखाया गया कि फे को नॉन स्टॉप बैड कमेंट्स आ रहे हैं इन्हीं बातों से रिलेटेड कि इसे हम अपना आइडल मानते थे, लेकिन देखो तो ये कैसी निकली। साथ ही वो सब लोग भी फे को उल्टा सीधा बक रहे थे जो कि उसके बिग फैन हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर वो सब फोटोज भी आने लगी जब जब फे ने ड्रामा किए थे। साथ ही वो फोटोज भी आ चुकी थी जब विन एंड प्रीमा को साथ में देखा गया था, इन लाइन्स के साथ कि देखो रियल में प्रीमा और विन ही कपल थे, लेकिन फे ने इनको अलग करना चाहा। तो तब फे सभी बातों को रीड कर करके पागल सी होने लग जाती है। तो वहीं मिमी और पॉल भी सभी कमेंट्स को रीड कर रहे थे एंड इनको देखकर भी बातें हो रही थी कि देखो ये फे जैसी चालाक लड़की के दोस्त है ना। तो वहीं ये दोनों कहीं ना कहीं फे के लिए परेशान हुए। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हिट देखकर प्रीमा और विन को भी नॉनस्टॉप लोगों के मैसेज आने लगे कि हमें और ज़्यादा जानना है फे के बारे में कि वो कैसी लड़की है एंड उसने और क्या क्या बुरा कर रखा है। तो तब ये दोनों अपना मोबाइल बंद करके रख देते हैं एंड अपने अपने कामों में लग गए।
अब हम फिर से फे को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी कि तभी उसको एक पार्सल आया, जिसे जब जैसी फे ने ओपन किया तो तब इसमें फे के लिए अच्छी बातें थी। एक्चुअली ये पार्सल उसी अननोन पर्सन की साइड से है जो कि फेरी फे नाम का अकाउंट हैंडल करता है। पहले तो फे के लिए अच्छी बातें लिखी होती हैं, मगर जब जैसी उसने अपनी फोटोज देखी जो कि गलत एंगल से क्लिक हुई थी, साथ ही फे के घर में भी कैमरास लगे हुए हैं जहां से उसकी सीक्रेट फोटोज क्लिक हुई थी, यानी वॉशरूम तक की फोटोज भी थी। एंड अब लेटर में उसके लिए बुरी बातें भी लिखी होती हैं कि तुम जैसी लड़की को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो तब फे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई एंड उसने उठाकर बॉक्स को फेंक दिया क्योंकि उसमें एक मरा हुआ चूहा भी था। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंड भागता हुआ प्रीमा के पास आता है और बोला कि क्या तुमने पिक्स को देखा। प्रीमा बोली मतलब यानी कौन सी पिक्स। तो तब वो उससे फे के हैशटैग को देखने के लिए बोलने लगा, जिसे देख प्रीमा के भी होश उड़ गए क्योंकि फेरी फे नाम के उसी अननोन अकाउंट ने फे की सभी गलत पिक्स को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया था एंड गलत लिखा था कि फे जैसी लड़की को सबक सिखाना चाहिए, इसके फेस पर एसिड फेंक कर तभी ये लोगों की फीलिंग से खेलना बंद करेगी। तो तब प्रीमा परेशान होने लगी कि आखिर ये कौन कर रहा है, इसलिए उसने सभी दोस्तों को बुलाकर मीटिंग करवाई ताकि ये सब पता लगा सके कि आखिर ये फेरी फे है कौन। फिल्म बताता है कि हम बार बार फोटोज की रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन दोबारा से फोटोज को पोस्ट करता जा रहा है, साथ ही उसकी बहुत सारी आईडीज हैं। तो तब विन बताने लगा कि मैंने एन को फे के घर भेजा है, लेकिन एन यहाँ आकर बताने लगी कि फे अपने घर में नहीं है, यानी जब मैं उसके घर गई थी तो तब डोर ओपन था, साथ ही वहाँ एक मरा हुआ चूहा भी पड़ा था एंड फे घर में कहीं भी नहीं थी। लगता है कि उसको किसी ने बहुत ही बुरा डराया है, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई है। तो तब प्रीमा कहने लगी लेकिन उसका ऐसे अकेला रहना सेफ नहीं, इसलिए हमें फे को ढूंढना चाहिए एंड पता करना चाहिए कि आखिर फेरी फे आईडी है किसकी। तो तब वहाँ बैठे सब लोग भी प्रीमा को सपोर्ट करने लगे, मगर मिमी बोली कि पर फे ने तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तब भी तुम उससे नाराज़ क्यों नहीं हो। तो तब वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हूँ, पर बस मैं फे के साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ कि उसकी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाए। तो तब मिमी कहने लगी कि और हाँ मैं भी नहीं देख सकती। बाकी सब बोले कि माना हम भी सब उससे गुस्सा हैं। जब हमें फे की सच्चाई पता चली कि वो तो हमें दोस्त तक नहीं मानती बल्कि सिर्फ हमारा यूज़ कर रही थी, लेकिन अब जब उसके साथ इतना बुरा हो रहा है तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रीमा बोली कि हमें अभी फे को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए, इसलिए सब चले गए। बस विंसेंट और पॉल ऑनलाइन चीज़ें हैंडल करने के लिए यहाँ रुकते हैं। बाहर आकर इन सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सभी पहले कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो तब फिन एन से पूछने लगा कि क्या जब तुम फे के घर गई थी तो क्या वहाँ उसकी कैट भी थी। एन बताती है कि नहीं। तो तब प्रीमा ने डिसाइड किया फिर हमें उन सभी होटल्स में जाकर फे को ढूंढना चाहिए जहाँ पर कैट्स को रखना अलाउ है। और फिर ये सभी दो दो होकर अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। तो वहीं विन पॉल एंड सेंट ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, जहां विन बोला कि पहले मुझे लगता था कि ये फेरी फे आईडी फे की ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मगर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये आईडी है किसकी, जो कि पहले तो फे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता था लेकिन अचानक ही हेट करने लगा। तो तब सेंट डाटा चेक करके बताता है कि इस आईडी ने उस दिन के बाद से हेट फैलाना स्टार्ट किया है जब फे ने तुमको सभी के सामने प्रपोज किया था, इसलिए इसी वजह से उस अननोन पर्सन का दिल टूटा होगा। वेल अब ये रिकॉर्डिंग के बारे में भी बात करने लगते हैं कि ये किसने लीक की है। तो वहीं सेंट ध्यान से रिकॉर्डिंग को सुन रहा था जहां उसको कुछ डिफरेंट साउंड सुनाई दिया, इसलिए जब वो विन को भी ये चीज़ नोटिस कराता है तो तब विन समझ गया कि ये की चेन की वॉइस है एंड सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि अपने मोबाइल के कवर में की चेन लगाती है, यानी कि मिमी। तो तब ये दोनों शॉक रह गए। पॉल बोला पर अगर मिमी ये सब कर रही होती तो आज वो यहाँ हमारी हेल्प थोड़ी ना करा रही होती। तो तब विन कहता है कि क्या पता वो एसिड फेंकने के लिए पहले विन के घर गई हो, मगर जब उसे वो वहाँ नहीं मिली तो वो हमारे साथ आ गई फे को ढूंढने। तो तब पॉल चुप हो गया। विन प्रीमा को भी सारी बात बता देता है एंड ये भी कि मिमी का बैग चेक करो। तो तब प्रीमा ऐसा ही करने वाली थी, मगर फिर उसने डायरेक्ट मिमी से पूछा कि क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने रिकॉर्डिंग को लीक किया था। तो तब मिमी पहले तो कुछ कहती नहीं है, मगर फिर बोली कि हाँ वो मैं ही हूँ। और फिर अब हमें वो सीन दिखाया गया जब वॉशरूम में फे की प्रीमा से लड़ाई हो रही थी। तो तब इन दोनों की बातों को मिमी ने भी रिकॉर्ड कर लिया था।
क्योंकि वो भी उस टाइम वहीं वॉशरूम में थी, पर फे को ये चीज़ पता नहीं थी। मिमी बताती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था ये सुनकर कि फे हमें बिल्कुल भी दोस्त नहीं समझती है, जबकि हमने उसे दिल से दोस्त माना था। एंड पॉल और मैं पहले फे के पास दोस्ती के लिए नहीं आए थे, बल्कि उसने हमसे पहले दोस्ती की थी। इसलिए वो ऐसा कैसे कह सकती है कि हम उसके इसलिए दोस्त बने क्योंकि वो सुंदर है। और फिर बोली कि मैं तब भी रिकॉर्डिंग लीक नहीं करती, पर जब मैंने देखा कि वो तुम्हारे बोलने के बाद भी विन से ब्रेकअप नहीं कर रही है, यानी अपनी वही सब चालाकियां कर रही थी, तो तब इसलिए मैंने फे की रिकॉर्डिंग को हैंड टू हैंड सोशल मीडिया पर लीक कर दिया था ताकि उसे सबक सिखा सकूं। तो तब प्रीमा बोली इसका मतलब उसकी फोटोज लीक करने के पीछे भी तुम ही हो। तो तब वो बताती है कि नहीं नहीं, ये काम मेरा नहीं, तभी तो मैं आज तुम सबकी हेल्प करा रही हूँ, क्योंकि मैं फे का इतना भी बुरा होते हुए नहीं देख सकती हूँ, बल्कि अब मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो तब प्रीमा समझ नहीं पाती कि तो फिर आखिर वो सेकंड पर्सन है कौन जिसने फोटोज़ को लीक किया एंड फे के ऊपर एसिड फेंकने की धमकी भी दी हुई है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 18 यहीं पर एंड हो जाता है। सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जहाँ प्रीमा कॉल पर विन को बता रही है कि वॉइस रिकॉर्डिंग करने वाला एंड फोटोज लीक करने वाले दोनों अलग अलग हैं। तो तब विन दोबारा से सर्चिंग पर लग गया, जहाँ इनको एक कमेंट मिला उसी फेरी फे आईडी से कि मैं फे का बॉयफ्रेंड हूँ, क्योंकि उसने अपनी कैट का नाम मेरे नाम पर रखा हुआ है। तो तब ये तीनों कहने लगे कि हमें कैट का नाम पता करना होगा। कि तभी विन बोला कि वैसे मुझे मॉक पर शक है, क्योंकि वो हर टाइम फे के आगे पीछे रहता था एंड उसकी फोटोज क्लिक करता था, इसलिए क्या पता डेटिंग का सुनकर सबसे ज्यादा हर्ट वही हुआ हो जो उसने ऐसा किया। इसलिए तभी उसने ये सब बातें फिन को भी बता दी कि तुम अभी मॉक के बैग को चेक करो कि क्या उसमें एसिड तो नहीं। फिन मान गया एंड जब मॉक से बैग दिखाने को कहने लगा, काफी कुछ सुनाने के बाद कि तुम फे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी मैंने खुद देखा था कि तुम हर टाइम उसकी फोटोज क्लिक करते रहते थे, इसलिए तुम्ही ने उसकी बैड पिक्स भी क्लिक की होंगी। तो ये सुन पहले तो मॉक कुछ नहीं बोला, मगर फिर अपना बैग दिखाने लगा, ये बोलते हुए कि हाँ माना मैं उसकी फोटोज क्लिक करता था, लेकिन कभी भी सपने में भी फे के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता हूँ। तो ये सुन फिल्म चुप हो जाता है। और वही फाइनली पॉल को फे की एक क्लिप मिल गई जिसमें वो अपनी कैट के बारे में बता रही है। और फिर जब जैसी फे ने बताया कि इसका नाम जेरी है, तो ये सुन वो तीनों शॉक रह गए कि इसका मतलब फिम और मॉक का दोस्त जेरी ही फेरी फे है। इसलिए विन ने ये पूरी बात प्रीमा को भी बता दी। एंड जब एन से पूछने लगा कि जेरी कहाँ है, तुम उसी के साथ थी ना, तो तब वो बताती है कि वो मुझे एक जगह लॉक करके चला गया है, क्योंकि हमें फे की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तो ये सुन विन जब जैसी एन को भी सारी सच्चाई बताता है कि फोटोज को लीक जेरी नहीं किया था, तो ये सुन वो भी काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, इसलिए अपनी लोकेशन सेंड करने लगी विन को, ताकि ये सब भी यहाँ आकर फे को ढूंढ सके एंड जेरी को पकड़ सके। और वहीं हम फाइनली फे को देखते हैं जो कि किसी होटल में है एंड तभी अपनी कैट के पास आई, लेकिन जब जैसी देखती है कि उसकी कैट तो गायब है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई एंड सब जगह अपनी कैट को ढूंढने लगी कि तुम कहाँ हो। फाइनली उसे अपनी कैट दिखती है, जिसे अब इससे पहले कि वो उठा पाती कि तभी जेरी ने यहाँ आकर कैट को उठा लिया एंड पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, सभी लोग तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। तो तब पहले तो वह हैरान होती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, मगर फिर पूछने लगी कि वैसे क्या सब सच में मेरी फिक्र कर रहे हैं। तो तब जेरी बताता है कि हाँ एंड सबसे ज्यादा मैं कर रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे तुमको बतानी है तुम्हारा फेस खराब करने से पहले। तो ये सुन फे काफी बुरी तरह शॉक रह गई कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और फिर अब फाइनली जेरी बता ही देता है कि मैं ही फेरी फे हूँ, तुम्हारा वो सबसे बड़ा फैन जिसने स्टार्टिंग से तुमको सपोर्ट किया है एंड जो तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट सेंड किया करता था रेड बॉक्स में। तो ये सुन फे हैरान होने लगी, क्योंकि उसको पता है कि फेरी फे आईडी ने ही उसकी फोटोज को लीक किया था एंड अब ये जानकर कि वो और कोई नहीं बल्कि इनोसेंट दिखने वाला जेरी है, इसलिए उसको यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये सब वाकई में जेरी ने किया है। साथ ही फे को गिफ्ट्स भी याद आने लगे कि कैसे कैसे बहुत सारे रेड बॉक्स उसके पास आते थे जो कि जेरी भेजता था। जेरी बताता है कि मैंने शुरू से तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहा, जो तुम चाहती थी वो मैं तुम्हारे लिए करता था। तुमको प्रीमा को नीचे दिखाने के लिए उसकी ओल्ड पिक्स चाहिए थी, वो भी मैंने तुम्हें लाकर दी एंड मैक को सेंड की ताकि वो उनको पोस्ट कर सके। और साथ ही जब एक दिन विन तुम्हें पकड़ने वाला था क्लास में, तो तब भी मैंने तुमको बचा लिया था उसे प्रीमा की फोटोज देखकर, क्योंकि मैं अंधा हो चुका था तुम्हारे प्यार में, इसलिए तुमको इतना ज़्यादा सपोर्ट करने लगा था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो।
तभी हर टाइम मुझे देखकर मुझसे बातें करती रहती थी। एंड तुम्हें याद है कि फेरी फे आईडी से भी तुमको कितना अच्छा बॉन्ड हुआ करता था, और जब जब मैं बोलता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तब तुम कितना ज़्यादा हैप्पी हो जाया करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा यूज़ कर रही हो। जैसा कि तुमने रिकॉर्डिंग में बताया कि तुमने मुझे लवर तो दूर अपना दोस्त तक कभी नहीं समझा था, हमेशा सिर्फ मेरा यूज़ किया और विन के पीछे पड़ी रही। पहले मुझे लगता था कि तुम ये सब प्रेमा को जेलस कराने के लिए कर रही हो, लेकिन जब तुमने सभी के सामने विन को प्रपोज किया और बताया कि तुम उसे काफ़ी टाइम से डेट कर रही हो, तो तब मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी। यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था और मेरा दिल टूट गया था। फिर चुपचाप जेरी की इन सभी बातों को सुन रही होती है और फिर अब जेरी उस दिन के बारे में बताने लगा कि जब मैं एक दिन कॉलेज में कैट को खाना खिला रहा था तो तब तुम खुद से मेरे पास आई थी। और फिर अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ फे कहती है कि अरे वाह, तुम भी इसका ख्याल रखते हो, जबकि मुझे लगता था कि इस कैट का ध्यान रखने वाली सिर्फ मैं हूँ। तो ये सुन जेरी खुश हुआ। फे पूछती है कि क्या तुमने इस कैट का नाम रख दिया है। जेरी बताता है कि नहीं, अभी तो नहीं रखा। तो तब वो बोले कि फिर तो मैं इसका नाम रख देती हूँ, जो कि मेरा ही फेवरेट है। और फिर तभी फे ने उस कैट का नाम जेरी रखा था, ये बोलते हुए कि वैसे अब हम दोनों इसके पेरेंट्स भी हुए एंड ये हमारा बेबी, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही तो इसका ख्याल रखते हैं। इस बात को सुनकर जेरी ध्यान से फे को देखने लग जाता है, क्योंकि उसको लगा कि फे उसे लाइक करती है, इसलिए इतना सब कह रही है। इसलिए प्रेजेंट में कहने लगा कि हमने अपने इस बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तुम इसकी मदर थी, लेकिन अब मैं ये फैमिली ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि तुम सिर्फ लड़कों का यूज़ करती हो उनकी अटेंशन पाने के लिए। और फिर जब जैसी कैट का गला भींच कर कैट को जान से मारने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से कैट चिल्ला भी रही थी, तो तब फे बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। इसलिए वो जैसे तैसे जेरी को रोकती है, ये बताकर कि मैं भी तुमको लाइक करती हूँ। यानी मुझे नहीं पता था कि फेरी फे तुम हो जिसने अभी तक मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए चलो हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। तुम प्लीज़ पहले इस कैट को छोड़ दो, साथ ही अब मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, हमेशा सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहूँगी। तो ये सुन जेरी जब जैसी थोड़ा शांत होता है कि तभी फे ने एक जोरदार थप्पड़ जेरी को मारा और जेरी को साइको कहने लगी। और फिर जब जैसी गुस्से में अपनी कैट को लेकर यहाँ से भागती है इस धमकी के साथ कि वो जेरी को अरेस्ट करा देगी, तो तब जेरी जोर जोर से हंसने लगा एंड बोला कि मुझे पता था कि तुम ऐसे बाज आने वाली नहीं हो, इसलिए अब मैं पक्का तुम्हारे फेस को एसिड से खराब कर दूंगा ताकि तुम्हारे इस घमंड को तोड़ सकूं। और फिर तभी फे के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी इस जगह आ चुके हैं एंड अलग अलग होकर फे को ढूंढने लगे। तो वहीं फे भाग रही होती है। एक्चुअली यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, यानी सभी रास्ते क्लोज थे, इसलिए फे कुछ बॉक्स के पीछे छुप गई अपनी कैट को लेकर। लेकिन वही जेरी जो कि ये बोलते हुए आ रहा था कि तुम जितनी चाहो उतनी कोशिश कर लो, तब भी मुझसे बच नहीं पाओगी। और फिर तभी उस जगह भी आ गया जहाँ फे है, ये कहते हुए कि आज मैं तुमको तुम्हारी औकात दिखाकर ही रहूंगा, और फिर जब तुम अगली बन जाओगी तो तब कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फे का डर के मारे बुरा हाल होने लग जाता है जेरी की इन सभी बातों को सुनकर, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब वो उसके फेस को खराब कर देगा। तो वहीं जेरी उन बॉक्स को मारने लगा, क्योंकि उसे पता है कि फे भी यहीं पर है एंड उसने एसिड की बोतल को भी अपने हाथ में ले रखा होता है। दूसरी तरफ प्रीमा जो कि इसी जगह के आसपास है कि तभी उसको फे की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वो उस डायरेक्शन में भागती है। और वही मॉक भी भागता हुआ विन और सैंड के पास आया एंड जब पूछ ही रहा था कि फे या जेरी कहाँ है कि तभी इन्हें जेरी भागता हुआ दिखा, जो कि हंस भी रहा था। इसलिए मॉक जेरी का पीछा करता है उसको पकड़ने के लिए। तो वही सैंड एंड विन उस डायरेक्शन में जाने लगे जहाँ से जेरी भागता हुआ आ रहा था। मॉक फाइनली काफ़ी भागने के बाद जेरी को पकड़ लेता है एंड जब पूछने लगा कि तुमने फे के साथ क्या किया है, तो तब वो बोला कि मैंने उसको परमिशन दे दी है, देख लेना अब वो कभी और किसी लड़के के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। तो ये सुन मॉक शॉक रह गया। और वहीं प्रीमा जिसको फाइनली फे मिल चुकी है, जो कि रो रही थी, साथ ही उसके पास एसिड की बोतल भी पड़ी हुई थी, इसलिए उसने विन को कॉल की एंड सब बता दिया कि फे को मैंने ढूंढ लिया है, तुम पहले एम्बुलेंस को कॉल कर दो। और फिर जब धीरे धीरे फे के पास आने लगी ताकि उसे चुप करा सके, लेकिन तभी फे ने प्रीमा को धक्का दिया, जिस वजह से उसका हाथ गिरे हुए एसिड पर लग जाता है। बट प्रीमा का हाथ एसिड से जलता ही नहीं, इसका मतलब ये एसिड नहीं है बल्कि कोई दूसरा लिक्विड था। लेकिन ये बात फे को पता नहीं थी, यानी उसको लग रहा होता है कि उसका फेस अब हमेशा के लिए एसिड की वजह से खराब हो चुका है।
यानी अब वो हमेशा के लिए अगली बन चुकी है। मगर जब प्रेमा जैसे तैसे फे को मनाकर मिरर दिखाती है कि देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, यानी तुम्हारा फेस खराब नहीं हुआ है, तो तब जाकर वो थोड़ा शांत हुई एंड ध्यान से खुद को देखने लगी। प्रेमा फे की हेल्प कराती है उसको उठवाने में, लेकिन तभी फे ने जोर से प्रेमा को थप्पड़ मारा और कहने लगी कि मेरे साथ अच्छी बनने का ड्रामा करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ ये देखने आई थी कि मैं अगली होने के बाद कैसी दिख रही हूँ, ताकि फिर तुम मेरे ऊपर हंस सको। यानी कि तुम जैसी फेक और प्लास्टिक ब्यूटी पर अच्छे बनने की एक्टिंग सूट नहीं करती, इसलिए अपनी औकात में रहो। तो ये सुन आज फाइनली प्रेमा भी पलटकर फे को थप्पड़ मार देती है एंड कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो फेक बनने की एक्टिंग करूँ, एंड तुम कब तक मुझसे हेट करने वाली हो? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों की सिचुएशन सेम है? यानी तुमने भी लोगों से परेशान होकर प्रीटी बनने के लिए इतनी मेहनत की, और मैंने भी हद से ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त करके अपने फेस को ठीक कराया, क्योंकि हम दोनों ही समाज से डरे हुए थे और यही वजह है कि हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड को इतना बढ़ा दिया। मैं तुमसे हेट करना चाहती हूँ, लेकिन जब से मैंने दुनिया को समझा है कि वो कैसी है, तब से मैं तुमसे हेट नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए क्या हम प्लीज़ इस लड़ाई को ख़त्म नहीं कर सकते? यानी कि ये सच में बहुत ही बेवकूफ़ी है कि हम दोनों ब्यूटी स्टैंडर्ड की वजह से लड़ रहे हैं। फे शांत हो जाती है और जब ध्यान से प्रेमा को देख ही रही थी कि तभी एम्बुलेंस भी यहाँ आ गई, जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया, जहाँ फे नोटिस कर रही थी कि कैसे सभी के साथ उनके अपने थे, यानी कि उनकी फैमिलीज या फिर दोस्त के। तभी प्रेमा फे के लिए यहाँ आती है और बताने लगी कि वैसे आज तुम मॉक की वजह से ठीक हो, यानी उसने अपनी कंफ्यूजन की वजह से बॉटल पर गलत चिट लगा दी थी, इसलिए जेरी असली एसिड की बॉटल नहीं ला पाया था। तो ये सुन पहले तो वो याद करती है कि मॉक कैसे हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करता रहता था, यानी कि शुरू से मेरे साथ अच्छा रहा है। और फिर अब वो सीन दिखाया गया कि एसिड की बॉटल और नॉर्मल लिक्विड की बॉटल मॉक से मिक्स हो गई थी, इसलिए उसने अपने आइडिया से चिट लगा दी थी, ये बोलकर कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये बात जेरी को पता नहीं थी, इसलिए वो गलत बॉटल को एसिड बॉटल समझकर अपने साथ ले आया था। इसका मतलब आज फे मॉक की ही वजह से बच पाई है। प्रेमा ने जेरी के बारे में भी बताया कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसकी सज़ा को कम कराने की एंड उसका डॉक्टर से इलाज कराने की। तो तब फे ये सब सुनने के बाद कुछ नहीं बोली। प्रेमा फे के पास बैठती है एंड पूछने लगी कि माना हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, मगर मैं तुमको अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अकेले रहना कैसा होता है। इसलिए क्या हम दोनों फिर से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं? तो ये सुन फे हैरानी से प्रेमा को देखने लगी, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा है कि इतना सब करने के बाद भी प्रेमा उसे माफ़ कर रही है। और फिर तभी वो उस सभी टाइम को याद करने लगी जब ये दोनों साथ में थी, यानी जब इन दोनों ने स्टार्टिंग में दोस्ती की थी। इसलिए फाइनली फे इमोशनल होकर प्रेमा से वापस दोस्ती कर लेती है। तो तब प्रेमा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड खुश हुई। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया कि कैसे सभी बैठकर परफ्यूम बना रहे हैं कि तभी फे भी इन सभी के पास आई। तो तब सभी लोग फे को देखकर उसे हेलो करने लगे। एक्चुअली सभी ने फे को माफ़ करके फिर से उससे दोस्ती कर ली है एंड यहाँ सभी अच्छे से ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि फे ने मैक से भी माफ़ी मांगी थी, क्योंकि उसी की वजह से मैक का पूरा एक सेमेस्टर ख़राब हुआ। लेकिन मैक के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने फे को माफ़ नहीं किया है। इसलिए प्रेजेंट में एन कहने लगी कि अगर मैक तुम्हें माफ़ नहीं करता है तो तुम प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करना। तो तब वो बोली कि कोई नहीं, आई थिंक मैं यही डिज़र्व करती हूँ, यानी मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर रखी हैं कि उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो तब सभी समझाने लगे कि तुम सैड मत हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिल्म एंड मॉक ये दोनों भी यहाँ आ गए, जिसके बाद ये सभी बैठकर साथ में परफ्यूम बनाने लगे। तो वहीं मिस लिंडा भी इन सभी को खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर अब वो अपने हस्बैंड यानी विन के फादर से मिलने आई, जहाँ पहले तो वो मिस लिंडा को थैंक्स करते हैं आने के लिए, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं आ रहा था कि मिस लिंडा ने उन्हें अवॉइड नहीं किया। इसलिए वो दिल से मिस लिंडा से माफ़ी मांगने लगे, ये बोलते हुए कि पास्ट में सारी गलती मेरी थी, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सभी चीज़ों के लिए। मिस लिंडा स्माइल करती हैं जैसे कि उन्होंने उनको माफ़ कर दिया हो, और फिर बोलने लगी कि वैसे मुझे आपसे बिजनेस की बात करनी है, यानी आपको आपके होटल के लिए सिग्नेचर एयर परफ्यूम चाहिए है ना?
तो तब वो कहते हैं कि हाँ, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए वो बनाओगी। तो तब इस बात के लिए वो मान गई। दोनों आराम से बैठकर बातें करने लग जाते हैं। इसका मतलब फाइनली इन दोनों के बीच भी सब ठीक हो चुका है। और वही प्रीमा और उसके फ्रेंड्स जो कि अब जा रहे हैं। तो तब प्रीमा ने जाने से पहले 2 न्यू परफ्यूम के आइडिया सेंट को सेंड किए, ये कहते हुए कि इसमें से एक तुम्हारे लिए और दूसरा तुम्हारी समवन स्पेशल के लिए। तो तब सैंड सरप्राइज रह गया कि भला तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने न्यू गर्लफ्रेंड बना ली है। तो तब वो बोली इसलिए क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम ज़्यादा टाइम सिंगल नहीं रह सकते हो। तो तब वो हंसता है। अब जैसे ये सब बाहर आए तो तब मिमी तो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली गई, जो कि इन सभी का सीनियर है। तो तब सभी मिमी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो वहीं एक फेमस एक्ट्रेस फिल्म को लेने आई, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सीक्रेटली इसको डेट कर रहा था। इसलिए सभी पहले तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गए, मगर फिर बाद में फिल्म के लिए खुश होने लगे। जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। मॉक सोचता है कि उसे फे के साथ चलने का पूछना चाहिए, लेकिन फे को एन अपने साथ लेकर जाने लगी ताकि मॉक को परेशान कर सके। तो तब पॉल मॉक से बोला कि तुम उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यानी प्रेमा को तो विन लेने आने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और फिर जब जैसे ये दोनों भी यहाँ से चले गए तो तब फाइनली प्रेमा को लेने विन आया। प्रेमा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई विन को देखकर। और फिर जब जैसे ये दोनों डेट पर चले गए, यानी उसी प्लेस आए जहाँ लास्ट टाइम ये दोनों सही से एंजॉय नहीं कर पाए थे, इसलिए दोनों यहाँ साथ में कई सारे गेम्स खेलते हैं एंड साथ ही फोटोज़ भी क्लिक कराते हैं, ठीक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। और जब लास्ट में आउटडोर मूवी देखने बैठे तो तब यहाँ फाइनली प्रेमा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि वो विन को कितना ज़्यादा लाइक करती है। विन हंसने लगा और बोला कि क्या तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी ये सब नहीं कह दिया, यानी कि मैं कब से वेट कर रहा था तुमसे ये सुनने के लिए। प्रेमा हंसती है, साथ ही शर्मा भी रही थी कि तभी विन ने डायरेक्ट प्रेमा को किस की। तो तब प्रेमा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि अब फाइनली इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।